Assalamualaikum ji, welcome back to another episode of Kya Kahega Kazi. My guest today was Saif Jatoi, better known as South Asian Sai. We speak about everything from women empowerment issues to issues with creativity and how he left a conventional job to pursue his creative ambitions. Yaar enjoy. Three, two, one. Saif Jatoi. किए बा किए बाना छाता क्या उर्दू में उर्दू था क्या यार बा किए कहीं उर्दू में आने दासा ही मजो ही नहीं दो पो आप कैसे हैं आप ठीक है सैफ बा करणो पंदरो ठीक है कहीं था छा क्या बात बस उर्दू था हाँ क्या उर्दू क्या कहेगा काजी कहीं था बस ठीक है हाँ बिकॉज बहन के बताया दूसरों को पता था चलो हाँ. मैं और सैफ भाई एक और पॉडकास्ट करते हैं विच इज़ अ सिंधी पॉडकास्ट कॉल्ड द कचहरी पॉडकास्ट दिस इज नॉट दैट वन इवन दो द सेट इज द सेम एंड सो वी कैन स्पीक इन इंग्लिश जस्ट फाइन बट व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग इन द अदर लैंग्वेज आई रिजोर्ट टू सिंधी बाय डिफॉल्ट सही है अभी ट्राई करते हैं ना हाँ कोशिश कर रहे हैं ना और क्या हो रहा है व्हाट्स हैपनिंग अल्हम्दुलिल्लाह यार ये हमारी 5वीं पॉडकास्ट है दिस इज आवर 5th पॉडकास्ट यस तो आप लोग ने मोस्ट प्रॉब्ली नहीं देखी होगी बट मैं और काजी हम लोग मेरा ख्याल है एक दूसरे को जानते हैं 1.25 साल से 1.25 साल हो गया हाँ. हाँ एंड हम लोग मिले थे आमिर भगत की एडिट क्लास पे रैंडमली एंड बस from there to here from there to here a lot of conversations about starting a podcast but never did lekin this is a future facing podcast so tell us what you're doing right now यार presently तो I quit my job at JS Bank. I was there for the past 6 years. I think 2014 से. So 14 to 20 that is I think 6.5 years था. ठीक है. Yeah. So 6.5 साल उधर था. इसके बीच में basically 2019 के मार्च में मैंने पहला वीडियो बनाया on my iPhone. Yes. And it was just random video. एंड बस शौक था वीडियो बनाने का तो बस बनाया यूट्यूब पे लगाया बेचारे दोस्तों को ज़बरदस्ती भेजा सबने तारीफ की मैंने कहा वाह सीन ऑन है सही बेचारे तो नहीं थे वाज गुड हाँ नहीं मतलब उस हिसाब से अभी व्हेन आई सी दोस वीडियोस ना तो मैं हंसता हूँ कि बेचारे जिन दोस्त जो मेरे दोस्त मेरी तारीफ कर रहे थे सलाम है उनको तो उसके बाद आई जस्ट स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस और शौक बढ़ता गया इक्विपमेंट मेरे पास नहीं था बिल्कुल भी नहीं था आई जस्ट हैड माय फोन देन मेरे एक रिश्तेदार ने मुझे अपना ड्रोन दिया व्हिच वाज लाइक इनसेन क्योंकि एक आईफोन से डायरेक्ट आप ड्रोन पे आ गए ना आईफोन की फुटेज के बीच में ड्रोन आ रहा है तो सीन ऑन था करते कराते पहला ब्रेक इन अ वे जिसको आप कह सकते हैं आई गॉट वाज द KU video. The KU with Noori? Noori was the first viral. No, I won't say viral. I think it was viral in my capacity. Yes. Because I used to get on YouTube maybe 300 views. And for that video, just on YouTube, I had maybe I think उस वक्त 3,000 views थे. Facebook पे बहुत ज़्यादा थे. Facebook पे basically ये वीडियो जब मैंने लगाया because Ali Noor, I still am a big Ali Noor fan, Noori fan. तो जब मैं पता चला था कि भाई उसकी तबीयत ख़राब है तो आई जस्ट थॉट लेट्स मेक अ वीडियो भाई मैं रैंडम वीडियोस कर रहा था उन दिनों में डेली व्लॉग टाइप सीन कर रहा था 6-7 वीडियो बाद इतना मज़ा नहीं आ रहा था लाइक यार मैं क्या दिखाऊं रोज़ दोस्तों को कि मैं लोगों को मैं क्या कर रहा हूँ मैं मतलब कोई केसी नेस्टैट थोड़ी यहाँ क्या व्यू दिखाऊंगा मैं यार तो बस आई just started writing. I literally one night मैंने देखा कि भाई इस तरह मैंने पहले स्टोरी सोची जो थी असल कि भाई मैं और मेरा भाई बहुत बड़े नूरी फैंस थे कि किस तरह हम रिलेटेबल थे यू नो एंड गाने बहुत उनके उस ज़माने में मतलब हम पागल हो गए थे यार सो आई मेड अ वीडियो वो लगाया अली नूर अली हमजा तक पहुंचा दे शेयर्ड इट एंड ऑफ कोर्स बहुत उस पर उन्होंने थैंक यू भी लिखा लोगों को भेजा अपनी पूरी फैमिली को उस पर टैग किया उसकी पूरी फैमिली ने शेयर किया मतलब आई वाज लाइक ओह माय गॉड इट वाज अ फैन मोमेंट माशाल्लाह इट वाज बहुत मैं खतरनाक भी हो गया था ना वीडियो के एंड में वीडियो का इफ यू रिमेंबर द वीडियो तो मैंने जाहिर है थोड़े ड्रामेटिक करना था तो वो फुल ड्रामेटिक भी किया बट वीडियो वेंट वायरल इन अ वे तो बहुत it was like a very good time for me
कुछ ये पहला वीडियो था जिसमें मैं थोड़ा अपना इमोशनल साइड दिखा पाया, जिसमें कोई सब्जेक्ट था, कोई स्टोरी लाइन थी, हाँ जिसके पीछे कोई वजह थी. हाँ तो जब लोग उससे कनेक्ट कर पाए, वाज लाइक yeah मे बी yeah दिस इज No, पॉसिबल. but भाई it was always बर्दाश्त नहीं हो रही. क्या एसी फिर से यार but it was always I think it's because you're skinny na compared to me. Yeah, right. I just आज ही ना 93. 93 I'm 93 के लोग. we'll just keep it here and I'll save you whenever you need हाँ it. ठीक है. But you've always तो ठीक है, you know, I think it's unanimous that the style of Irfan Junejo or Muru or these guys is phenomenal. It's fucking brilliant, right? But you've never really wanted to emulate them. Where you appreciate their style, you've always wanted something a little more gritty, a little more raw. यार एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो मैंने पहला कंटेंट देखा था पाकिस्तानी का, वो था मूरो का. सही. उसमें वो मूरो की एक वीडियो थी, आई थिंक उसके इट वाज हिज वीडियो, जिसमें उसने वो साया है, वो कोई ड्रामा टाइप था. उसमें एक शराबी अंकल एक शराबी अंकल मूरो ने दिखाया हुआ है कि बेसिकली मूरो इन 3 कैरेक्टर्स. Okay. मूरो पहले एंटर होता है तो मूरो ही बैठा हुआ है, एक दोस्त दिखाया है. सही. तो ये एक बड़ा है ना वो आरामी टाइप दोस्त, शराबी कबाबी दोस्त घुसता है कि मैं अभी बच्ची से मिल के आ रहा हूँ टाइप दोस्त. अच्छा, अपने दोस्त को अच्छा, कहता है तो मूरो लुकिंग एट हिम. उसका दोस्त कहता है अरे यार तू भी बच्चियों में गुस्सा रहता है. तो साइड से एक शराबी अंकल आता है, मूरो ही है जो. हाँ. एंड वो उसने कैरेक्टर बड़ा वो शराबी कबाबी अंकल नहीं होते, पुराने आशिक अंकल उस टाइप का. एंड आई सॉ इट, आई वाज लाइक यार, मैं बड़ा हंसा वो देख के. तो उसका जो विटीनेस थी ना, आई कुड रिलेट टू इट. एंड आई जस्ट थॉट कि मैं ऐसा कर सकता हूँ. रैंडम शिट, रैंडम आइडिया कि मैं ऐसा कर सकता हूँ. बट आई वाज लाइक हाँ यार, दिस गाय इज फनी, maybe I can do it. But it's also representative of मुआशरा ना, ये तो होता है हमारे हाँ. फिर उसके बाद मैंने फिर ज़ाहिर इरफान जुनेजो का काम देखा. आई थिंक द फर्स्ट फ्यू वीडियोस आई सॉ, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है. एक तो वो जो फ्यूरर के साथ इन्होंने की थी, मूरो के साथ ट्रैवल व्लॉग. The guy, dude, that was phenomenal. Then I saw his Turkey video. Yeah. That was माशाल्लाह से. हाँ. उस टाइम के हिसाब से पाकिस्तानी कंटेंट जो उस टाइम बन रहा था, that was very good. Yeah, we are ahead of it. Very हाँ, good. हाँ. That is when I was like, shit You यार, need to, इस yeah. तरह से लोग काम कर सकते हैं. हाँ, मतलब हाँ. लोग, इरफान जुनेजो आम इंसान है. हाँ. You know what I mean? Yeah. तो लोग काम कर सकते हैं, मतलब मैं भी कर सकता हूँ. हाँ. और इरफान जुनेजो is, you know, जुनेजो in the sense कि वो सिंधी है. Almost as Hindi as जतोई. हाँ. तो I was like, even though जतोई बलोच हैं, but I was like यार relatable यार, ये भी हमारी तरह ही है. हाँ. ये कर रहा है, हम भी क्या पता करके देखें. तो मूरो एंड इरफान वाज प्लेड अ रोल इन दैट सेंस कि हाँ रिलेटेबल साइड पे. बस फिर ये नूरी वाला हुआ. नूरी वाले के बाद केयू का व्लॉग किया था हमजा इब्राहिम ने 1 साल पहले. कतर केयू गया था तो ही मेड अ व्लॉग व्हिच डिड अमेजिंगली वेल. हाँ माशाल्लाह से. अच्छा, मी बीइंग अ वेरी वेरी बिग फुटबॉल फैन एंड केयू जाके मैं फुटबॉल खेलता हूँ रेगुलर. तो केयू से मेरी एसोसिएशन थी भी और फुटबॉल से भी थी. तो मैं ज़ाहिर है एज ए सेकंड पर्सन, उस बंदे ने एक चीज़ बना के रख दी तो मैं देखने वाला तो 100 उसमें चीज़ें निकाल सकता है. स्टोरी उसने बना के पेश कर दी, आपको अच्छी लगी, फिर उसमें आप 10 चीज़ें सोच सकते हो ना. यार मैं ये चीज़ डाल देता, यार मैं ये चीज़ कर देता. ये सारी ड्रामेबाजी मेरे दिमाग में चल रही थी. तो मुझे पता चला कि केयू वाले ढूंढ रहे हैं किसी को वीडियो बनाने के लिए. आई थिंक इरफान और या हमजा, इनमें से किसी से बात हुई भी थी, बट दीज गाइज वर बिजी या कुछ इस तरह का था. तो खैर मुझे पता चला, आई स्वेयर टू गॉड, मैंने उसी वक्त एक बहुत लंबा चौड़ा पैराग्राफ लिखा. मुझे ये पता चल गया था ये लोग जा रहे हैं कतर में कतर की टीम के साथ खेलेंगे एंड फेनेर्बाचे के साथ खेलेंगे, विच इज़ ए ह्यूज टर्किश क्लब विद मतलब अमेजिंग हिस्ट्री. बड़े बड़े दुनिया के प्लेयर उधर खेले हैं. तो मुझे आई नो व्हाट इट मीन्स. तो मैंने उसी वक्त एक स्टोरी लाइन लिखी, मतलब लिटरली लिखी कि जब केयू अगर जीतेगा तो मैं स्टोरी इस तरह ले जाऊंगा. केयू अगर हारेगा तो मैं उसको ये मोड़ दूंगा कि भाई मौका मिला, नहीं कर पाए, अगली बार, यू नो व्हाटएवर. ये स्टोरी लाइन करके मैंने भेजी केयू वालों को. उसके बाद उधर केयू में एक हेड कोच है हमदान, अंडर 12 का, अंडर 13 का होगा. आई नो हिम
छोटे भाइयों की तरह है मेरे, उसने मुझे बताया था कि भाई इस तरह हो रहा है, बट आपको अगर इंटरेस्टेड हो आप भेज दो। मैंने उनको भेजा, उन्होंने आगे फॉरवर्ड किया, फिर मैंने आई लिटरली सेंट आई थिंक 13 और 14 मिनट वॉइस नोट, Fuck. आई स्वेयर टू गॉड, Jeez. एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग कि भाई इस तरह व्लॉग होगा, ये होगा, ये शॉट मैं लूंगा, इस तरह पास दिखाऊंगा, मैं लियारी जाके शूट करूंगा, मतलब मैं आग लगा दूंगा. आई स्वेयर आई सही। मतलब मैं जो कुछ दे सकता था ना मैंने उनको पेश कर दिया कि भाई दिस इज व्हाट आई कैन डू। सही. खैर उनको अच्छा लगा बहुत, उन्होंने भी कहा ये कोई पागल ख्वार लग रहा है बेचारा, ये इसको ले चलो। इसको ले जाओ इसको ले जाओ। उन्होंने मुझे इंटरव्यू पे बुला लिया। हाँ. अब इंटरव्यू पे गया, इंटरव्यू पे अच्छी गपशप हुई, उन्होंने मेरे से पूछा, जो इमरान साहब होते हैं द सीईओ, ही आस्क्ड मी अ फ्यू क्वेश्चंस ब्ला ब्ला एंड बस ही सेड ठीक है यू गुड टू गो, एंड माशाल्लाह मैं गया वहाँ, आई मेड द वीडियो, आई वाज वेरी लकी, क्योंकि जाहिर है मैं भी सारे ब्लॉगर्स को जो भी हैं यूट्यूबर्स इन द वर्ल्ड आई फॉलो देम, एंड देयर इज अ सर्टेन सेइंग कि भाई यू जस्ट शूट 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 शूट। Yes. I swear in that trip for 4 days the only thing I did was shoot. सुबह मैं जिस दिन पहुंचे उस दिन पहली शाम की ट्रेनिंग थी, अगले दिन सुबह मैच था। मैं उसी दिन बैठ के इतनी देर मैंने उनकी ट्रेनिंग शूट की है, हर चीज़ शूट की। एक ट्रेनिंग ड्रिल वो लोग कर रहे थे जिसमें उस एक बंदे ने आगे पास देना था, उसने राइट पे पास देना था, उसने फिर मतलब इट वाज अ प्रॉपर ट्रेनिंग ड्रिल जो प्रैक्टिस करे जा रहे थे आप शूट करे जा रहे थे और मैं शूट कर रहा था उनको। वो लोग ने 15 बार ट्राई किया, इट डिडंट गो इन। ठीक है, मैच हो रहा है, मैं बैठा हूँ गोल के पीछे, सिमिलर पोजीशन फ्री किक आई, वो फ्री किक रूटीन थी। हाँ. मैं वीडियो बना रहा हूँ, आई स्वेयर मैं दिल में कह रहा हूँ यार ये लोग अभी वही करेंगे क्या जो कल कर रहे थे, ट्राई करेंगे नहीं करेंगे। तो ड्रिल इज के पहले बंदा जो 3 कदम लेता है रुकता है, तो जैसे उसने पहले 3 कदम लिए रुका, आई वाज लाइक ओ माय गॉड ये ट्राई कर रहे हैं, यू नो जस्ट लेट्स सी व्हाट हैपेंस, एंड आई एम शूटिंग एंड उफ You captured it and it worked. They scored. उसने वो पास किया, अगले ने दूसरे को पास किया, मूसा ने टॉप लेफ्ट कॉर्नर फिनिश। यार मैं पागल हो गया आई स्वेयर। You live for this kind of stuff, ना? अनबिलीवेबल वीडियो बनाई बिकॉज आई वाज पार्ट ऑफ द होल थिंग, प्रॉपर हर चीज़ में जैसे मेरी अपनी टीम है, मैं इस तरह इनके साथ गुस्सा हुआ था। बस उसके बाद द वीडियो केम आउट एंड वीडियो वाज अमेजिंग। मैं खुद कहता हूँ कि वो वीडियो बहुत अच्छी थी। खैर आई मेड अ पार्ट 1, आई मेड अ पार्ट 2, अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग वेंट वेल। फिर मैं करता रहा, बट अनफॉर्चुनेटली फिर बैंक के काम आ गए, उनकी वजह से ज़ाहिर है आई कुडंट फोकस। फिर वीडियोस करते कराते आई मेड 48-49 वीडियोस टोटल यूट्यूब पे। सही। पता नहीं आई थिंक 42-40 जो भी है। हाँ, सही. बाकी फिर कुछ दोस्तों की भी वो आना शुरू हो गई कि आप यार वीडियो बना लो हमारे लिए। कुछ 3-4-5 अलग अलग लोगों के लिए मैंने एक्सटर्नल वीडियोस बनाई which went well. मुझे रियलाइज होने लगा यार You could do this. maybe I could do it, but I worked my ass off. Edit में जितना वक्त मैंने लगाया है ना, even today every day I watch at least, I'm not kidding, 3 hours of YouTube every day. अच्छा एक मिनट, let me just stop you. When it was 9 to 5, when you were doing और 9 to 5 होता नहीं है, 9 to 6 या 9 to 7 ही हो जाता है। उस वक्त भी 9:30 to 6. हाँ 9:30 to 6 उस वक्त भी आप जो है वो अपना 2 से 3 घंटा एजुकेशन कर रहे थे आप अपनी। you're educating yourself basically, right? यार बिल्कुल। हाँ। मतलब टू बी ऑनेस्ट जब शुरू में एडिट सीखा यूट्यूब से ही सीखा। काशिफ आफरीदी was the guy, initial guy जिससे मैं बात करता था। काशिफ हाँ, उससे मैंने पूछा था, इसे माशाल्लाह अच्छा काम करता है काशिफ। उसने मुझे कहा था कि भाई वीडियो लीप एक सॉफ्टवेयर है, उस पे आप सीखो। वीडियो लीप सब्सक्राइब किया मैंने, अमेजिंग सॉफ्टवेयर ऑन योर आईफोन, उसी पे एडिट करता था। करते कराते आमिर भगत की क्लास पे हम लोग मेरे वहाँ सीखे हम लोग। प्रीमियर सीखे प्रॉपर, व्हिच इज द स्टैंडर्ड। हाँ, बट मेरा उससे पहले ही प्रीमियर में बेसिक सीख गया था। मुबारक विलेज का मैंने एक ब्लॉग किया था, फर्स्ट टाइम ऑन DSLR मैंने अपने अंकल से लिया था। उस DSLR पे शूट करके मैंने बेसिक एडिट यूट्यूब से सिखा के जुगाड़ चला दिया। फिर मुझे समझ आ गई थी आहिस्ता आहिस्ता। फिर आमिर भगत में थोड़ा रिफाइन हुआ। फिर इट इज़ ऑल एजुकेशन जो आप खुद अपने आप को मैंने दी। सही। दिन रात यूट्यूब देख के, ऑफिस के दिनों में भी। यार आई वॉच कंटेंट
on how to do things every single day. Mashallah se. And so now we come to the present where you are employed in this industry and you're still, Yes. you're not resting on your laurels. आप और आगे जा रहे हो कि और काम पक्का हो जाए. भाई मैं वही बता रहा हूँ, दोस्तों ने जब काम वाम देना शुरू किया वो सब हुआ, तो मेरा दोस्त है तैमूर शुरू से जब भी मैं वीडियो लगाता था तो केयू के पेज पे और अपने दोस्तों को सबको भेजता था. That's very nice. तो जाहिर है तैमूर भी देखता था, तैमूर को पता था मैं बहुत ख्वार हूँ इस काम के पीछे. ऐसे ही उसने एक दिन मुझे ही इज पार्टनर ऑफ टीना दुरानी व्हिच इज अ बिग ब्राइडल ब्रांड. Huge. हाँ ह्यूज बिल्कुल माशाल्लाह. उनकी मतलब इंस्टाग्राम पे इट्स लाइक 650,000 followers and Facebook पे more than 1 million. And it's exclusive bridal Yeah, wear. बिल्कुल bridal couture. It's The way you couture. say it, yeah, whatever. It's yeah. couture. You're employed by them, please. नहीं employed by them तो वो तो सही है, लेकिन है तो फूफा ही. हाँ, तो उनके लिए मैंने ऐसी एक आध वीडियो बनाया. फिर मैंने एक दिन उनके पास गया ऑफिस. तैमूर से ऐसी जिक्र होता रहता था वीडियोस का, यार तैमूर मैं बनाऊंगा. ही सेड हाँ सैफ तुम बनाना. करते कराते आई गॉट अ कैमरा, Canon 5D Mark III. All right. Powerful. अंकल से मिला मुझे, वही मेरे अंकल ने उन्होंने दिया मुझे कि भाई ये ले तू इस्तेमाल कर भाई फ़िलहाल. उस पे मैंने एक अच्छा सा लेंस लगाया और मैं ऑफिस उसके पहुंच गया. सही. रैंडमली उसने मुझे ऊपर जहाँ काम होता है ब्राइडल का काम, वो मैंने उसकी छोटे छोटे क्लिप्स रैंडम बनाए. घर आया, आई सेड लेट्स प्ले विद इट. क्लिप्स निकाले, क्लिप्स को जोड़ा. You're still employed by the bank at this point. All right. क्लिप्स को जोड़ा हाँ. एंड साउंड डिज़ाइन का मुझे बहुत ज़्यादा शौक है, तो उसमें मैंने स्टिचिंग विचिंग सारे एक्सटर्नल साउंड डाल के स्वूशेस तबाही करके मैंने उनको भेज दिया. सही. एंड दे लव्ड इट. Alright. दे लव्ड इट. फिर एक 4 छोटे मैंने काम किए उनके लिए एक्सटर्नली ऐसे ही शाम में. तो बस उन्होंने दे ऑफर्ड मी कि भाई आप हमारे लिए बनाओ. I said bye bank. Piss off mate. तो बस You were like, बस- I'm gone. बस I'm gone. हाँ यार इट्स सैड कि मुझे बहुत टाइम बाद ये पता चला कि दिस इज समथिंग आई कैन डू. दिस इज द ओनली थिंग इन माई लाइफ अदर देन स्पोर्ट्स और मे बी बातें और बकवास और मस्तियाँ काम के हिसाब से विच Calls to you. आई फील कि यू नो आई कैन डू. मुझे कोई अगर कहता है ये काम करना है, मैं डर नहीं लगता. बात देखो, ये जो है ना कि आप बहुत बड़े हो, किसने बोला आपको आप बहुत बड़े हो? नो यू नो लाइक आपको कैमरा तो नहीं बोलता होगा, प्रीमियर तो आपसे नहीं पूछता होगा सैफ भाई पहले उम्र तो बता दीजिए. एब्सोल्युटली. तो फिर देन इट्स ये मुआशरा बोल रहा है, बोलने दो. योर माशाल्लाह से डूइंग गुड वर्क. आई लुक एट द पेज रेगुलरली एंड इट्स ऑथेंटिक रॉ स्टफ एंड वाली बात है ना. लाइक हाउ ओल्ड, लाइक यू आर नॉट अ गर्ल सो आई कैन आस्क हाउ ओल्ड आर यू? यार I started this work हाँ. when I was 30. I'm Alright. 32 right now. Alright, समझे? yeah. नहीं 30 मतलब वही मैं कह रहा हूँ, मैंने जिंदगी ज़ाया कर दी. ज़ाया नहीं करती, हाँ. मतलब मैं अगर यही चीज़ मे बी 25 में होती, बट यार वी शुडंट से दैट. No, we वी शुड shouldn't, नॉट से yeah, दैट yeah, बिकॉज लर्निंग आपकी जो मुझे बैंकिंग में लर्निंग मिली, जो मुझे लोग बैंकिंग में मिले, दोस्त यार मिले, हाँ. अलग तरह की लर्निंग्स भी मिली, आपका- अच्छी हाँ. बुरी सब. आपका वर्ल्ड व्यू डिजाइन होता है मैं ना. उससे पहले आई वाज इन एंग्रो. मैं पहले आई स्टार्टेड माय वर्क जॉब लाइफ एट एंग्रो. Yeah. माशाल्लाह से आई वाज that- नाइव, आई वाज स्टूपिड एंड वो नहीं हुआ. फिर मैं यूईपी में गया which is British Petroleum. All right, wow, Posted in माशाल्लाह Badin. ठीक है. Wow, all right. 15 days Badin, 15 days कराची. ठीक है. उधर ये मसला था कि माय वाइफ इज़ एन इंडियन सिटीजन, शी इज़ एन इंडियन. Okay. तो वो बाहर से ज़ाहिर आई है शादी करके, यहाँ उसका कोई भी नहीं है. फिर मैं वहाँ 15 दिन वहाँ एक साथ रहूँ. She would get फिर very. मुझे खुद का बहुत प्रॉब्लम हो रहा था कि भाई मैं खुद 15 दिन वहाँ रह के कोई मुझे इतनी मज़ा नहीं आ रहा था. जाहिर है इट वाज It was a grueling schedule. फर्स्ट 3 days गुजर जाते हैं. हाँ. नेक्स्ट 9 days 10 days नहीं गुजरते. It's difficult. वो
3 हफ्ते के बराबर हैं। सही। उसके बाद लास्ट 1-2 दिन गुजर जाते हैं क्योंकि वो एक्साइटमेंट आ जाती है वापस। एंड वंस यूर इन कराची यूर लाइक पेरिस, लंदन। कराची जो है ना लंदन लग रहा था। बट यू वैसे भी आर वेरी फॉन्ड ऑफ कराची। हाँ बिल्कुल। या तो मेरी लाइफ को वो नौकरी नहीं सूट करी थी। आई हैव नो रिग्रेट इन लीविंग दैट जॉब, 100%, नो डाउट अबाउट इट। माय फादर हेट्स द फैक्ट कि मैंने वो जॉब छोड़ी। आज के दिन भी वो जब भी जिससे भी मिलते हैं, जहाँ भी मिलते हैं, ज़रूर जिक्र करते हैं ये यूईपी में काम करता था माशाल्लाह से। और फिर वो अब बैंक में है। और अब तो खैर बैंक में भी नहीं हूँ। अब तो और वो बेचारे ये कहेंगे मुझे, बट सबसे बड़ा सीन यही था एक्चुअली कि योर फादर, यस, द बिगेस्ट challenge I face is my father, because हम लोग का है इस तरह के भाई, बस सबसे ज़रूरी यही है कि इवन तो हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया अभी तक, इन द सेंस कि माय फादर वांटेड अस टू बी, मी, माय ब्रदर, इवन माय सिस्टर्स में से कोई डॉक्टर बने, नहीं बना। ठीक है। मुझ में उनमें थोड़े, मुझे ख्याल है कि उम्मीद ज़्यादा थी। Because you're smart, you're intelligent. I'm not saying they're not. I've never met them. हाँ। तो अनफॉर्चुनेटली वो नहीं पूरी हो पाई क्योंकि मैं भाई, मेरी शक्ल है डॉक्टर वाली। क्यों नहीं है भाई, इससे क्या होगा? नहीं भाई, अब मैं सिटी स्कूल में पढ़ा हूँ। हाँ ठीक है। सिटी स्कूल में भी अगर टॉप 10 की लिस्ट वो निकालेंगे ना, जो सबसे कोई प्यारे बच्चे हैं उनमें भी मैं टॉप आऊंगा ही आऊंगा। तो मैं कहाँ से डॉक्टर बनूंगा यार? अरे वाह, बन तो सकता है। नहीं, आई वाज नॉट यार, मेरा सीन ही नहीं। हाँ, you did not have the नहीं, मेरा कोई सीन ही नहीं है। कचेरियाँ, मस्तियाँ, पार्टियाँ, it's a lot of studying, it's a lot of hard work। हाँ, ये सब नहीं, बट नहीं, इट्स पता है स्टडीइंग की बात नहीं है। इट्स नॉट अबाउट द हार्ड वर्क जो मुझे इसमें करना पड़ रहा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट इज़ प्रॉपर हार्ड वर्क। देखो, वॉचिंग 3 hours of video because you want to learn, that's not hard work, but you have to spend those 3 hours watching it. उसके बाद implementation. जी, they take like people misunderstand. I was one of those people who misunderstood. जैसे ये famous vloggers बोलते थे ना, अब मुझे edit करना है। I was like, yeah, what is he bitching about? But then I tried to edit some videos. Takes you forever to edit these videos. But so यार, it's the same. It's hard work, yeah. But I love it. That's it then, right? वो अपने थे ना फ्रेडरिक नीचे सियालकोट के, आपको तो पता है, जो फिलोसोफर थे। जी, इतना मुझे भी पता है कि वो फिलोसोफर थे। और वो सियालकोट के थे। आगे बताएं। I always try. I'm sorry. तो बहरहाल he said ना कि as long as you have a why, you will get through any how. ये why नहीं होता है कि भाई मैं पैसे कमा रहा हूँ. That's not a why in and of itself. ना, you need something that you're passionate about, that sets your soul on fire. To quote Gary Vee, you need something like that. But the problem is, ये कहना बहुत आसान है. Once you're in the family life, in the practical life, यहाँ हम लोग अपने लिए तो नहीं जीते ना सिर्फ इस मुल्क में। हम गोरे तो नहीं हैं, आपके बच्चे हैं, फैमिली है, सब है। मुझे पैशन है कि मैं बन जाऊँ फिल्म मेकर, तो मैं बैंक छोड़ के फिल्म मेकिंग में घुस जाऊँ, कैमरा पकड़ के। भाई मुझे कमाई भी तो करनी है, तो आपको पहले हर हिसाब से वो बेस भी तो कवर रखनी है ना यार। सही बात है। दैट्स ड्रीम वहाँ मरता है जहाँ आपको उसका कोई रिटर्न ना मिलता हो, या आप ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हो जहाँ यू कैन नॉट afford to. यार ऐसी सिचुएशंस होती हैं। Absolutely. एंड ऑनेस्टली होती हैं। मैं अभी तो मैं घुसा हूँ इस काम में, टू बी ऑनेस्ट, बट आई फील लकी कि मुझे पहली ये बात कि मुझे 30 साल की उम्र में ये पता चल गया कि मेरा शौक क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह, या मैं क्या कर सकता हूँ। अ लॉट ऑफ पीपल जिंदगी गुजर जाती है, नहीं होता। पहली बात। दूसरी बात ये कि मैं जो काम कर रहा हूँ, हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, माय फादर ऑलवेज यूज्ड टू से कि आप में टेक्निकल स्किल होनी चाहिए किसी भी तरह की। टेक्निकल मीन्स या मतलब प्रोफेशनल होना चाहिए। डॉक्टर है, एक हाँ, अकाउंटेंट है या इंजीनियर है, वो कुछ कर सकता है ना। अब एक बिजनेस डिग्री होल्डर है, सिर्फ बातें छुटियाबे की बातें उससे करवा लो आप, वो कर लेगा। बाकी क्या, we're not demeaning them, but it is नहीं, मैं खुद वो हूँ भाई। तो मैं खुद वो हूँ। अब एटलीस्ट मुझे ये पता है कि मेरे में एक टेक्निकल स्किल है। क्या है भाई, मैं वीडियो एडिट कर सकता हूँ। हार्ड स्किल, you can sell it, yeah. हाँ, बिल्कुल। अब उससे मैंने पैसे भी कमाए, अभी कमा रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। और वो इस चीज़ से कमा रहा हूँ जो मैंने खुद सीखी है, खुद जिसमें घंटे लगाए। तो ये मेरे लिए एक अचीवमेंट है बहुत बड़ी भाई। मतलब है कि भाई खुद ही सीखा, खुद ही करके। ठीक है, इतना कोई मैं मतलब बहुत नहीं कमा रहा, बट 2 रुपए भी कमाना वो अचीवमेंट थी कि मैंने खुद अपने हिसाब से काम सीख के किया। भाई देखो, before I would meet you, when you would come home, or when you'd come and hang out after the bank, you'd be miserable.
You know, the last thing you would want to speak about is your day. You'd be like, यार और कुछ और बता दो, और हो क्या रहा है यहाँ पे. But now, like today, after we started, so you came straight from work. You were excited. You wanted to tell, you know, us, मैं था, बीर था, उस्मान बैठ खड़ा हुआ था. You wanted to tell us all about the day and what happened and what didn't happen. Shoot थी ना यार आज. Fashion shoot. But it's beautiful. No? Fashion shoot is beautiful, bro. I've never been. I don't know. कर रहा हूँ. But यार, हाँ, you're right. I agree with what you're saying. Yeah. बिल्कुल. तो खैर बस ये चीज़ हुई. तो बस अब माशाल्लाह then I thought यार let's just do it क्योंकि यार to be honest if you're not having fun at work, जैसे मैं बाद में एंड टाइम पे था, मैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट में था JS बैंक के. उधर मैं ये चीज़ बहुत सीखा कि भाई किस तरह एजेंसी क्या करती है, क्या करवाती है, क्लाइंट कैसे मार्केटिंग एजेंसीज ना. हाँ. क्योंकि मुझे तो ये है ना कि ये मैं खुद या तो करूँगा, अगर कंटेंट क्रिएटर मैं प्रोफेशनली भी बनता हूँ तो इवेंचुअली एजेंसी इसके साथ काम करना पड़ेगा. तो आई हैव टू अंडरस्टैंड दैट पार्ट ऑफ द सिस्टम. तो बस ये चीज़ें सीखा बहुत. एंड अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई एम बैक ऑन ट्रैक. अभी टीना लोग के लिए कर रहा हूँ इंशाल्लाह. आई एम अभी छोटी मोटे 2-3 और काम है. अभी बताऊंगा, नजर लग जाए. नहीं बताओ. I try to stop people on my podcast, but then it's bad for me because like podcast वाले जो सुन रहे हैं. हाँ, but don't. हाँ, नहीं ये नहीं बताऊंगा. नहीं अल्लाह कामयाब करेगा इंशाल्लाह. बस अच्छे काम होंगे, अल्लाह कामयाब करेगा. But यार देखो, I think more than anything you could tell about your details, I think the most powerful takeaway is कि भाई देखो, it's never too late to start following your dreams, to discover your passions, whatever it's going to seem extremely stupid at first, na? When you have, pehli baat, you have mashallah se beautiful children, you have a beautiful family, you have a wife, you have to take care of them, jo aap pehle hi bol rahe the. 100%. इस बात पे तो compromise ही नहीं है ना कि यार 2-3 महीनों तक तनख्वाह नहीं है. We don't live like that, unfortunately. We should. एक financial awareness होनी चाहिए, but we don't. Right? We don't. So, to kind of get into this and be like, nahi yaar dekho, I'm still going to pursue my dreams because I'm miserable in my काम. And ऐसा नहीं, JS Bank is a very prestigious institute. And if that is your passion, by all means, go in and just, you know, work your ass off. But I think there's something to be said about having the bravery to... यार bravery आती है अगर आपको लगता हो कि आप कर सकते हो. So, और आपको ग्रोथ नजर आती हो. सही. ग्रोथ in yourself or in the काम. In whatever business you're entering. ठीक है. मुझे ऐसे लगता है, अल्लाह करेगा यार, इंशाल्लाह कि हो सकता है. हाँ, कुछ काम हो सकता है. क्योंकि बैंक में देखो ना, इट्स जस्ट सिर्फ बैंक नहीं, नौकरी में हर बंदा तो बहुत ऊपर नहीं जाता ना यार. मोस्ट बंदे नहीं जाते. हाँ, That's how it's designed. हाँ, और मैं उनमें था. मेरा ख्याल है कि मैं ऊपर नहीं जा पाता मे बी, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट इतना ज़्यादा नहीं था, या इसमें इतना ज़्यादा आ गया है. मुझे इसका पता चला कि मुझे फील होता है इट्स बिकॉज यार आई दिस इज़ द ओनली थिंग इन माई लाइफ जिसमें आई से काम के हिसाब से मैंने मेहनत की है. सच बात. You've studied abroad. बिल्कुल. आई वाज इन KL लाइक यू वर. हाँ. सिटी स्कूल. तरक्षा कैंपस जैसे आप थे. हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह. आप ज़ाहिर है छोटे हो मेरे से. मैं 2005 O लेवल बैच था. I was 2009. फिर मैं लाइसियम गया. मैं लाइसियम क्या 3 महीने बाद मेरे माय फादर वाज पोस्टेड इन द पाकिस्तान एम्बेसी. यस, माशाल्लाह. तो माय फादर वाज अ गवर्नमेंट ऑफिसर. अच्छा, माशाल्लाह से. तो पाकिस्तान एम्बेसी गए तो पूरी फैमिली शिफ्ट हो गई KL. दैट इज व्हाई वी वेंट. ओके, ऑलराइट. फिर मैं सनवे में था, फिर मोनाश में था. कुछ लोग होंगे जो भाई मलेशिया गए होंगे, उनको पता है. हाँ, मैं ही मोनाश में था फॉर अ लिटिल बिट. हाँ, तो मैं मोनाश में था. फिर वहाँ पाकिस्तानी इन्फ्लक्स मेरे सामने आया. 2006 में सनवे में 4 पाकिस्तानी होंगे टोटल. वाओ, दैट मस्ट हैव बीन फन. ठीक है. लिमकॉक विंग में 6 पाकिस्तानी होंगे टोटल. दैट मस्ट हैव बीन ऑसम. उसके बाद फिर हमारे दोस्त आए. पहले एंट्री जैन बलोच था हमारा एक दोस्त है. ये लोग सारे आए थे. फिर जो इन्फ्लक्स आना शुरू हुआ ना 2006 ऑनवर्ड्स, इट वाज अनबिलीवेबल. क्योंकि मैं एक दिन अच्छी तरह याद है, लिमकॉक विंग में फॉयर या वो हॉल होता था, मैं उसमें गया काफ़ी टाइम बाद. तो वहाँ कोई 8-10 लड़के एक टेबल पे बैठे थे, सबने बलोची शलवार पहनी हुई थी. शलवार कम बका था. लाइक फक these guys. खैर तो मैं मलेशिया गया. ये वो वहाँ यार देखो, अब मैं मोनाश में था. सही. ठीक है.
अब स्कूल में हमने की हराम पाइयाँ, हाँ, अब अल्लाह मोनाश रहम में करे, गए, हाँ, अब वहाँ क्या है भाई, 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है लेक्चर, एक होता है ट्यूटोरियल। बस हफ्ते में 1 लेक्चर, हफ्ते में 1 ट्यूटोरियल। बस स्ट्रेटेजिक नहीं, मेरा कोई मैनेजमेंट का पेपर कोई वो था सब्जेक्ट, 7 हफ्ते गुजर गए, मैं एक भी ट्यूटोरियल पे नहीं गया, एक भी लेक्चर में नहीं गया। क्यों? Why? चिलिंग चल रही है। You were just never you were not motivated. नहीं, सीन ये था, मुझे पता था मैं पास हो जाऊंगा इंशाल्लाह, लेकिन मैं एक बात बताऊं, I think there was nothing calling you to class. Sometimes, and this is the mark of a brilliant teacher, I've done that as well. मैं मलेशिया गया था तकरीबन 2013 में। 2013 तक उनने आप जैसे लोगों को भुगता हुआ था तो वो क्या करते थे, फॉरेन स्टूडेंट्स से साइन लेते थे हर हफ्ते, राइट? वो फिर आगे जमा इमिग्रेशन में जमा होता था। तो मैं आई डिड नॉट हैव मैं सिर्फ स्टूडेंट नहीं था, मैं डिप्लोमेट का बेटा था। हाँ, तो वो उसमें वो नहीं काउंट होता। तो नहीं, माय थिंग वाज कि there were courses, there were classes that I did not want to attend either, right? But then when I went to the University of Toronto, I think there was one course, एक उसका था philosophy of logic का, not logic itself, philosophy of logic का था। वो basically एक history पढ़ा रहा था एक बंदा ना। That was the only course that I did not want to attend, and so I wouldn't go to class. उसके अलावा every class I would want to go because एक तो I was studying writing and I wanted to study writing. That's the important part. And the teachers were brilliant, you know. भाई यार, ये हमारे बेचारे टीचर को मैंने मौका ही नहीं दिया ना ब्रिलियंस दिखाने का। मैं गया नहीं 7 हफ्ते। हाँ। अब मुझे ईमेल आ गई मोनाश से कि यू बिन बार्ड। मैंने कहा बढ़ गए। मैंने कहा बाबा को पता चलेगा कत्ल हो जाएगा मेरा। अब मैं नींदें उड़ गई, वापस करे किल भी। हाँ सीरियसली, अब नींदें मेरी उड़ गई। अब मैं समझ नहीं है, रात को मैंने ईमेल लिखी बाबा को ना, मोनाश के अपने लेक्चर को। यार अब देखें, अब तो खैर वक्त गुजर गया है, अब तो बता सकते हैं। हाँ। मैंने उसको लिखा। अब मैं पूरी रात सोचूं, मैंने कहा यार, मैंने उसकी प्रोफाइल निकाली, मैंने देखा कि वो अमेरिका और इधर उधर सब जगह पढ़ाता था, प्रोफेसर था। What was he white or नहीं, Chinese? Chinese। अच्छा ठीक है। हाँ। मैंने कहा यार, ये बाहर का प्रोफेसर रहा है तो ये जरा इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान होगा, समझेगा, इमोशनल कोशेंट हाई होगा। हाँ। मैंने ईमेल कर दी, मैंने इसको लिखा, देखो यार, मेरी नानी का इंतकाल हुआ है। झूठ था, नानी का मेरा इंतकाल हुआ है, बहुत साल हो गए। अब देखो ये झूठ था, लेकिन झूठ नहीं था, क्योंकि झूठ था बट नहीं था, क्योंकि मेरी नानी को टाइम हो गया इस चीज को। बट मैंने लिखा, अब देखो यार, जिंदगी मौत का सवाल था, मुझे ये था कि अब मार देंगे। मैंने उसको लिखा, भाई मुझे डिप्रेशन हो रहा है, अल्लाह रहम करे, ठीक है, और मैं रातों को सो नहीं पाता। पर देखो, अगर आप इतना अरसा अजियत में थे, इस अजियत में थे कि बाबा आपको मार देंगे एंड ऑल दोस थिंग्स, नो वंस टू से कि आपको डिप्रेशन नहीं हो रहा था, या एटलीस्ट सम सिम्टम्स नहीं हो रहे थे। अरे नहीं भाई, कुछ भी नहीं था वो डिप्रेशन, सारी अपनी की करतूत थे। उसमें डिप्रेशन ये नहीं होता है। हाँ। आपने खुद एक गलत काम किया, उसमें आपको डर लग रहा है कि आपने गलत काम किया और उसका ये कॉन्सिक्वेंस होगा, उससे मैं डिप्रेशन तो नहीं कहूँगा ना, वो तो आपने अपने सर पे कुल्हाड़ी मारी है। Fair enough. सीधी सी बात है। उसमें मैंने उसको लिख दिया, भाई नानी का इंतकाल ये वो, और भाई मैं बहुत सिवियर डिप्रेशन में हूँ, और ये है और वो है। अरे भाई, अगले ने ईमेल की, प्लीज मीट मी। मैं गया हूँ, उसने मुझे गले लगा। यार मुझे इतना बुरा लग रहा था। उसने मुझे इतना मतलब वो किया कि तुम फिक्र ही ना करो, मैं तुम्हारे लिए, तुम्हें कोई बार नहीं करेगा, तुम अपने घर पे बैठो, तुम पेपर पे भी ना आना, तुम असाइनमेंट भेजो, मैं उस पे तुम्हें मार्क कर दूंगा। वाओ। मैंने कहा सर, that's beautiful, माशाल्लाह से। एक और बार उससे मैं गले लगा, एंड आई वेंट होम, और खुशी से मैं पागल हो गया। और बस। अच्छा बात देखो, the thing is, ये है पाकिस्तानी मेंटालिटी। We live and we learn, ठीक है ना, गलतियां की ये जो मैंने की है, ये असली पाकिस्तानी का काम है, ये काम होता है पाकिस्तानी का। हकीकत बता रहा हूं। देखिए मैं बात बताऊं, I think you and I are on the opposite spectrum, ठीक है ना। मैं I would actually feel very bad for missing class. I would not miss classes. मैं जैसे पहले आपको बता रहा हूँ ना, but the thing is, regardless, you and I both learn stuff at यार, ये हम आपका जो दोस्त है ना शेरियार, आप जानते हो उसको, चीकू। चीकू। ये चीकू का भाई था शैतान, असल में उसकी गलती। उसके घर पे हम रहते थे, वो मेरा सिटी स्कूल से दोस्त था, वो आ गया था मलेशिया। अब वहाँ सारे दोस्त बैठक, 20-20 लड़के यार रोज रात बैठक। देखो, you never had a chance then। मैं बात बताऊँ आपको,
You never had a chance to find your passion क्योंकि इसी यूनिवर्सिटी में मोनाश में I studied post-colonial and diasporic literature which you would have loved. But you never had the chance because आपकी संगत सारी आ गई थी पाकिस्तान से. That is exactly what my father used to say. That is a problem. कि क्या हुआ भाई, यहाँ यही होता था, घर पे दोस्त बैठे हैं, रात को चाय चल रही हैं, जहाँ तो सिस्टम. वहाँ गए, वहाँ मेरा सबसे 2 करीबी जिंदगी के दोस्त, समझो टॉप 3-4 ही दोस्त थे जो ग्रुप, उसमें 2 सबसे करीबी थे, चुसल और फैजी. ये दोनों आ गए मलेशिया विद इन अ स्पैन ऑफ 6 months बोथ. And your father's like, नहीं, चुसल तो थोड़े टाइम बाद आया, फैजान आ गया विद इन 3 months. ठीक है भाई, अब्बू ने कहा चलो एक दोस्त है, खैर कोई बात नहीं है. फिर ये जैन बलोच वाला एक लॉट आया, हमारा दोस्त, हमारे दोस्त थे. अब वो 4 लड़के साथ आए. अब वो रोज रिमगॉक विंग से मेरे घर आए, हम लोग नीचे बैठे हैं, चाय चल रही हैं. अबू ने कहा ये औताक सिस्टम ढाई बैठा होता मलेशिया में. मतलब कि मलेशिया को क्या बना दिया है आपने. तो हमने वही जहालत की. चलो देखो भाई, जहालत आप बोलो, बट टू बी फेयर, the diasporic experience, the foreigner experience, it is not an easy one. तो वो जो आपके दोस्त थे जो आपके पास आते थे, वो भी एक तरीके से सैंक्चुअरी, एक रेफ्यूज ढूंढते थे. हाँ, हम सब एक दूसरे के सपोर्ट थे भाई. हमारा बड़ा वक्त गुजरा यार, हमारे मतलब बहुत वक्त गुजरा यार. वो दोस्तियाँ अलग होती हैं जी. तो वो दोस्तियाँ अलग, और स्पेशली इन अ फॉरेन कंट्री जहाँ पे वैसे भी आपको थोड़ा मतलब परेशानी तो होती है ना. जैसे शुरू में जब व्हेन आई वेंट टू मलेशिया एंड देन इवन इन कनाडा, ऐसी कुछ संगतें जो थी उनका पार्ट मैं भी था. बट देन आई मूव्ड अवे फ्रॉम देम वंस आई गेन्ड कॉन्फिडेंस कि भाई कुछ नहीं होगा. शुरू में तो हर चीज़ आपको डराया जाता है ना कि भाई यहाँ पे रेसिस्ट भी होते हैं, रेसिस्ट तो होते हैं, बट मतलब you're nowhere ना. तो as soon as you become confident in who you are, what you're here to do, as soon as you find purpose, तो फिर आप निकलते हो, आप जाते हो. यार हमारा ज़ाहिर है कोर ग्रुप पाकिस्तानी था और श्रीलंकन्स थे. ठीक है, बट जिस तरह Dude, Sri Lankan's party so hard बा. श्रीलंकन मुस्लिम्स थे, उनको पार्टी का पी भी नहीं पता था. अच्छा, माशाल्लाह क़यामुल लैल पढ़ने वाले श्रीलंकन मुस्लिम थे, दिन में 5 वक्त नमाज घर में बाजमात पढ़ते थे. अल्हम्दुलिल्लाह. और उन दोस्तों से ज़्यादा ख़ानदानी दोस्त भी वाकई मेरे कोई नहीं है. इतने अच्छे लोग हैं वो. अच्छा, निज़मी, ज़ारी, रिकाज, amazing people. Amazing people. I met amazing people from Sri Lanka as well, but they used to party hard. नहीं, जो सिनली जैसे निरोधा हमारा एक बहुत पुराना दोस्त है, वो था. I agree with the fact that they might be one of the craziest party people I've ever met. And the most fun. हाँ यार, दिल के मेरी personal, if you ask me, मेरे जितना interaction श्रीलंकन्स के साथ हुआ है, मैं by far I'd say best nationality in terms of people who you can have fun with, who are very nice people. Nicest people. I would have to go to Sri Lanka. मैं रहा उन लोग के साथ उधर जाके. मैं तो बहुत यार वक्त गुजारा श्रीलंका में. And वो Colombo is just like Karachi in terms of यार अच्छा खासा मेरा जिंदगी में ट्रैवल होता था. जिस दिन कैमरा पकड़ा है, जिस दिन से जलालत हो गई है. जब असल ट्रैवल चाहिए तो ट्रैवल है. But देखो, the travel stays with you. Even if you're नहीं, I mean in terms of creating content. I understand. पर लेकिन देखो, एक हमारी गुफ्तगू पहले भी हुई थी ना कि टेक्निकल स्किल्स आ जाते हैं, ये सब टूल्स हैं, ये टूल्स आ जाते हैं. The only thing that people cannot compete with or that you have in spades, माशाल्लाह, is horizon. is कि आपने ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस की हुई हैं, ऐसी चीज़ें देखी हुई हैं जो बहुत सारे लोगों ने, मैंने भी नई एक्सपीरियंस की हुई नहीं. हाँ, मत बताइए. हाँ, नहीं तो फिर आप जो है क्यों पूछ रहे हैं मेरे से. But you know what I mean, like horizon is phenomenal. Yeah. You know, that exposure, that sets you apart from almost everyone else. Travel exposure, yeah, I agree. Yeah. You know, meeting all these different kinds of people, not judging them. You know, कि in group out group वाला भी तो system होता है ना. जैसे me, for the longest time I have held, और ये मैं बता रहा हूँ, मतलब अल्लाह मुझे माफ़ करे, but for the longest time I have held people who drink in disdain. क्योंकि मेरे बचपन में कुछ ऐसे experiences थे with people who were drunk कि I was just like कि ऐसा था कि वो लड़के होते थे 9th 10th grade में, they would get drunk and they would bully me. हाँ, 8th 9th 10th grade में ना. The thing is कि, but it wasn't the fact that they were bad people, they might have been bad people, right? But you cannot hold a general disdain for people for doing something. ये मुझे बाद में सीखा. I understand हराम है, I understand that. But even then, action हराम है, इंसान थोड़ी हराम हो जाता है.
You know, that I learned very late. यार असल में मैं आपको एक बात बताऊं, एक चीज़ में जो इसी तरह की बात है, वो ही ना, इट्स ऑल अबाउट एक्सपोजर एंड काइंड ऑफ पीपल यू मीट. मुझे इस दुनिया में, इस मुल्क में एक आदमी ऐसा मिल गया था जो एक अजीब सा आदमी था, एक आम आदमी के लिए, जो सल मेरा सबसे करीबी दोस्त था. कराची शहर में. कराची शहर में सीन ये था कि वो मज़हब में नहीं मानता था. He was not, मतलब he was an atheist. हाँ. अच्छा. नाम काट दीजिएगा आप, जो मैंने अभी नाम लिया ना, हाँ, ठीक है. तो वो मेरे साथ केएल में रहता भी था. सही. और मेरा बहुत करीबी दोस्त था. ठीक है. वो मज़हब में नहीं मानता था. और मज़हब में ना मानना एक अलग चीज़ है. फिर क्या होता है, एक स्टेज आती है when you start messing around with the other person who for following the religious. But कि उसकी वो स्टेज तब नहीं आई थी. जब केएल में वो था हमारे साथ, तो वो उस स्टेज में था कि उसके दोस्त सारे बहुत मुसलमान थे, ये श्रीलंकन दोस्त, हम भी नमाज बहुत पढ़ते थे उस टाइम पे. पर उसके जो पीछे से, जो शुरू से उसका दिमाग वो चल रहा था, वो उस तरह था. तो ही यूज्ड टू आस्क अस रियली रियली डीप क्वेश्चंस, जिससे हम लोग खुद हिल जाते थे. सही. और वो हमसे दिल से पूछता था वो सवाल, मजाक नहीं उड़ा के पूछता था. उस वक्त मजाक नहीं था. हाँ, सही सही सही. उसकी उसकी वजह से जो टॉलरेंस आई ना मेरे में मजहब को लेके, उस दोस्त की वजह से, उस चीज का मुझे तब एहसास नहीं था. नहीं, मुझे आज है. But that's the thing ना, that's what I'm saying. मैं तपता था, गुस्सा भी होता था, और दिल में वो मतलब वो रोक देता था. बट इट इज बिकॉज ऑफ हिम, दैट गाय, जिस उसकी लाइफ पे मेरा बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है. माशाल्लाह से, माशाल्लाह से. बट मुझे ये एहसास नहीं था कि उसका इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस मेरे पे आया है कि आई कुड नॉट बिलीव इट. But that's a beautiful thing, and that's what I'm saying is, I'm alhamdulillah 28 right now. When you were 28, I can say for sure, even if you hadn't traveled as much as I had traveled, as much as I've traveled, alhamdulillah, you had learned more because you were open to it. मैं बड़ा ना एक लंबे अरसे तक I was very close minded. I was like, नहीं, there is a right way, there is a wrong way. भाई देखो, सही वो ये जो वो थे जो टिफिन लेके आते थे स्कूल. नहीं, I wasn't that. I mean, I was a cool kid, but I always thought, like, this is back when I was in Nixa and stuff. I always thought there was a black and a white. I never figured that there would be gray areas. Okay. Right? So anyone who smokes is wrong. Anyone who smokes is bad. हाँ, समझ गया. ठीक है ना? No. The person isn't bad. The smoking, अब मतलब वो सही है, गलत काम कर रहे हैं. तो I feel like that is the kind of style that you can bring into the creativity, because अभी भी ना into the video making and stuff, because अभी भी I feel like काफी polarizing है अभी. यार अनफॉर्चुनेटली मैं सही बात बताऊं, जब मैंने वीडियो मेकिंग स्टार्ट की थी, व्लॉगिंग सोचा था, तो आई वांटेड टू शो द रियल कराची. व्हाट आई मीन बाय रियल कराची इज शराब. कितनी खुला चलती है यहाँ. बहुत खुला चलती है. ड्रग्स दिखाने का मकसद ये था कि दिस इज द रियल डील, एंड यू हैव टू लुक एट इट. यू कैन नॉट टर्न योर आईज अवे. कैसे मोड़ो इस चीज से, ये तो असली चीज है जो यहाँ होती है. अब भाई मैंने सोचा है कि भाई इस तरह करेंगे. फिर मैंने सोचा अब्बू देखेंगे, भाई बाबा तो देखेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह हयाती दे. बाबा अब देखेंगे तो वो कहेंगे पहली बात तो तू बेटा उधर घर क्या रहा था. सही. आप क्या कर रहे थे. सही. अब फिर मैंने सोचा बच्चे देखेंगे, छोटे हैं, बहुत छोटे हैं, अल्लाह हयाती दे. अब मेरी बेटी, एक्चुअली ये मैं जिक्र करना भूल गया, वो बच्चे देखते हैं ना यूट्यूब, तो उनके ये हेली शेली, ये 10,000 रायन टॉयज और बहुत सारे ये व्लॉगर्स हैं. अच्छा. 30, 25, 20 मिलियन उनके सब्सक्राइबर्स हैं. छोड़ते हैं, आपको पता ही नहीं है उनकी गेम. बच्चे नहीं हुए ना, आपको पता चल जाए. अल्लाह खैर करे. तो उनको देखते हैं बच्चे और कॉपी करते हैं. सही. वन डे आई ओपनड माय डॉटर्स आईपैड, गैलरी पे गया तो वो अपनी वीडियो की वो बनाती थी व्लॉग्स. क्या कि मुझे ये गिफ्ट मिला है, गिफ्ट ओपनिंग. ठीक है. एंड द वे शी यूज्ड टू स्पीक, आई वाज लाइक ओ माय गॉड, ये क्या सीन है भाई. योर डॉटर. हाँ. As in, it's a good thing. It's positive. हाँ. I was like unbelievable. ये क्या कर रही है ये? Confident, everything. That is why I initially, one of the reasons I started editing. कि भाई कोक फेस्ट होना था. सही. कोक फेस्ट गए, मैंने अपनी बेटी की पूरी वीडियो बनाई आईपैड पे. माशाल्लाह. और घर आके एडिट की. That was my first ever video edit. और वो उसके लिए थी.
उसके बाद फिर जाहिर है हमने सोचा, उसको मैं कहता था लेट्स डू दिस, नया होमवर्क करना है भाई मुझे। ले भाई ये क्या हूँ नया बाबा माँ है थी क्या? मैंने कहा भाई ये इस Maybe चक्कर में ऐसे हाँ ही, अब तो कुछ भी नहीं होगा। हाँ। मैंने कहा चलो हम ही कर लेते हैं। हम खुद ही बात कर लेते हैं, क्या हो गया? Literally. But even today, हाँ। I personally feel if she starts doing it, हाँ, but it's just because of the hate fact कि बच्ची है वो वीडियो लगाए यूट्यूब पे, लोग कमेंट करें उल्टा सीधा, यू फिर डोंट आपका मीटर वांट योर घूम जाए, चाइल्ड। हाँ। नहीं यू डोंट, यार मेरा मीटर क्या घूमेगा? मैं इस स्टेज पे आ गया हूँ कि मुझे पता है कि जिसने द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ बीइंग अ यूट्यूबर और अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इज आपने अपनी ज़िंदगी पब्लिक में फेंक दी। फेंक दिए। अब अगर आपने फेंक दी दैट मीन्स आप जलील होने के लिए तैयार हो। तैयार हो जाओ। हाँ हाँ। आपको लोग गालियाँ देंगे, Yes. आपको लोग जलील करेंगे। Yes. एक दिन मैं नींद में से उठा, आँख खुली, मैं यूट्यूब नोटिफिकेशन आई, सही। बड़ा खुशी से मैंने देखा। हाँ, अगला ने लिखा था पंजाबी में, तो तुझे पता नहीं शर्म नहीं आती है तो डूब के मर रहा था, घटिया कंटेंट और माँ बहन की गालियाँ दी हुई थी। खुदा की कसम मैं ऐसे नींद में से उठ के पढ़ा हाँ। एंड आई स्माइल्ड, आई वाज लाइक फाइनली I'm here now. पहला I'm here now. पहला हेटर मैंने अर्न किया 30 वीडियोस बाद। सही 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 सही। बट अब बच्चों को आप लिखो, अब मुझे नहीं पता उसकी मेंटल कैपेसिटी मेरी बेटी की क्या है इसको हैंडल करने की। सही। मैं तो उसको संभाल लूंगा, इंशाल्लाह। मुझे पता है, बट उसमें है नहीं है, उसकी लाइफ It's a पे very क्या tricky इफेक्ट thing, है। bhai. It's a very tricky thing. माय वाइफ सेड कि इट्स You नॉट can't risk सेफ। it. You can't risk it. सही बात बताऊं तो अब्बू भी मेरे नहीं करने देते और मैं भी, बट आई स्टिल थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। आई थिंक बच्चों का यहाँ पे अच्छा यूट्यूब चैनल नहीं है, को नहीं, बच्चों का अब- कंटेंट अब नहीं देखो है। हमारे ये भी एक प्रॉब्लम है ना, जनरली एक सोसाइटल प्रॉब्लम है। वी डोंट गिव थिंग्स द प्रॉपर रिस्पेक्ट। व्हाई इज इट सो डिफिकल्ट? मेरे सीने पे निशान तो नहीं नजर आ रहे हैं? नहीं, क्यों निशान नजर आने? है ना, देखें ना। हाँ, ये क्या है? ये फुटबॉल के निशान है। अच्छा अच्छा। तो ये बताने की जरूरत पता नहीं क्या मैं थी पता आपको? मैं इसलिए थी, खुदा जो कसम मैं समझ रहा था क्या पता नजर आ रहे हो, लोग कहें इसके सीने पे क्यों निशान है, तो मैं पहले ही बता नहीं दूं। नजर आ रहे थे, क्यों बता रहे हो आप? 4K वीडियो है ना, मैंने कहा क्या बता आ जाए। ये 4K नहीं है, अल्लाह रहम कर। what was I saying? हाँ, the reason why it was so difficult for you to convince your father कि बाबा मुझे ये करना है, ठीक है ना? That's your father. He's in your corner no matter what. But even for him it's difficult because आखिर में वो भी आपकी एक सिक्योरिटी चाह रहे हैं ना, वो सिक्योरिटी वो उनको नजर नहीं आ रही इस काम में। That's what the problem is ना, essentially. Prestige, security. Religion also. अच्छा, with Baba it's a lot of के गंद. Even just vlogging. Professionally doing, maybe, you know, making videos, professionally movies, for example. Vlogging में religion का वो इतना कहीं, he likes a few videos जो I've done. He's shared a few videos. Wow, that's powerful. भाई हाँ बिल्कुल, the day I found out कि इन्होंने मेरी videos share की हैं, उस दिन चौड़े हो गया माशाल्लाह। नहीं ख़त्म उस दिन, पैसे पूरे, हाँ। वो सीन। नहीं, but I suppose where I was going was इस मुआशरे में जनरली ही इस चीज़ को या बहुत सारी ऐसी चीज़ों को अप्रिशिएट नहीं किया जाता, और अप्रिशिएट ज़्यादा when they're not given fair chances because we're so rigid, we're not malleable as a society, and ये जो है ना, आप किसी एक तबके को नहीं ब्लेम कर सकते हो इस चीज़ के लिए. You cannot be like कि oh the elites are very malleable and the financially downtrodden are not. हम सब में एक बड़ी rigidity है. बिल्कुल है. In response to most things, जैसे ये बहुत सारा ये जो women empowerment वाले narratives हैं, दोनों तरफ बहुत, उनमें भी बहुत rigidity है. There's a lot of polarity. There's a lot of, देखो, if we are to fix anything, we're to do it together. Or it's not getting fixed, na? You cannot relegate any one group of the society to one side. ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि आप वैक्यूम में एग्जिस्ट करोगे या आप किसी एक को हटा दोगे तो फिर सब सेट हो जाएगा. ऐसे तो नहीं होता ना यार. ये सबसे ज़्यादा मसला इस मुल्क का यही है, जो पोलराइजेशन है ना. दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम. इट्स डिवीजन, या हर चीज़ में. या माइंडसेट में बेसिक रिलीजन को ही उठा लो, सही उसकी अंडरस्टैंडिंग में आप उठा के देख लो क्या सीन है. नहीं अंडरस्टैंडिंग हमें नहीं है, बिल्कुल भी नहीं. उसमें भी पोलराइजेशन कितनी ज़्यादा है. एक तबका क्या समझता है, एक तबका क्या समझता है. हर चीज़ उठा लो. किताब एक, नबी एक, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर भी मसला ही ये है भाई
सही. और ये मसला हल होते हुए मुझे नहीं नज़र आता. आई डोंट नो हाउ इट्स गोना हैपन. Through conversations, Naba. That's the point. भाई no? देखो, अब नहीं किसकी कॉन्वर्जेशन. अब आप फॉर एग्जांपल वुमेन एम्पावरमेंट की आपने जिक्र किया. हाँ, सही. अब आपने कहा कॉन्वर्जेशन होनी चाहिए. सही होनी चाहिए. किसकी किससे कॉन्वर्जेशन हो, आप पहले ये बताएं. वह आइडियली एंड दिस ये मेरे दिमाग में है. सही है. आइडियली जो वो एक जो याद है वो एक फोटोग्राफ हुई थी लाहौर विमेंस मार्च में, जहाँ पे वो खवातीन जो थी सीरीन पीसफुल खड़ी हुई थी अपने प्लैकार्ड्स लेके, और जो थोड़ी वो बड़ी दाढ़ी वाले कुछ लोग थे वो चीख रहे थे और उनको जो उनको हर्लिंग इंसल्ट्स एट देम एंड ऑल दोस थिंग्स. आइडियली सिट देम डाउन एंड जस्ट लाइक फोर्स देम Do टू you टॉक टू ईच अदर. understand? इट्स इम्पॉसिबल. नहीं, इट इज एग्जैक्टली लाइक इजरायली प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इस तरह के कमरे में बैठे हों. ये उतनी इक्विवेलेंट बात आपने की है कि वो मौलवी हमारे और लिबरल औरतें एक साथ एक कमरे में बैठे. ठीक है भाई. हाँ, Impossible. किया नहीं किया मैंने किया. क्योंकि वो रिकग्नाइज ही नहीं करते इन औरतों को. ठीक है वो भाई. उनको रिकग्नाइज ही नहीं That's करते. powerful. That's वो fucking कहते हैं ये powerful, yeah. औरतें चीज है क्या है. मुसलमान ही नहीं है, ये मार देना चाहिए अल्लाह रहम इनको. करे. मेरे भाई, You're right. हाँ ना, वो रिकग्नाइज करो तो आप किसी भी चीज, कोई भी चीज हो, मसला है ना, अगर कोई भी प्रॉब्लम है सोसाइटी में, हाँ, उस प्रॉब्लम का सबसे पहली बात यह है कि आप उस प्रॉब्लम को मानो तो recognize सही. करो. मानो तो सही कि वो है. कहेंगे ये है ही नहीं भाई, ये इंसान ही नहीं है, इनको तो जिंदा ही नहीं होना चाहिए. फिर क्या करोगे? हाँ. अच्छा, अब मसला क्या है, वो भी कौन सी तस्वीर देखते हैं? मेरा जैसे मेरी मर्जी. मेरा जैसा मेरी मर्जी की भी जो सबसे कोई मनहूस किस्म की किसी ने जो वो डाले होंगे ना कोई, हाँ, वो भी वही देखते होंगे. हाँ. ये देख भाई. हाँ. अब जो पब्लिश हो रही है चीज, हाँ. उसको भी कैसे कंट्रोल करो भाई? नहीं भाई, लेकिन देखो, यू कैन नॉट गिव अप ना. ना, आई एग्री, हाँ, बट ये रहेगी. कहने की बात यह है, यू हैव टू प्ले अराउंड इट. और जहां तक बात रही ना, मेरा जिस्म मेरी मर्जी या जो भी ये अभी मसाइल हुए औरतों वाले, आई थिंक इट इज़ ज़रूरी होना चाहिए ये चीज़ सबसे ज़्यादा कि औरतें इस मुल्क में, हर बंदा अपनी बेटी को मार्शल आर्ट्स, That's it. और कॉम्बैट स्पोर्ट्स, डिफेंस सिखाए, weapons training. Yeah. सिखाए. Yeah. आपके पास और कोई चारा नहीं. That's what I've been saying. I've been talking to. I didn't get the chance to speak about this to Gibran, who was before. लेकिन वो भी यही बातें कर रहे थे, हम यही गुफ्तगू कर रहे थे. But the two women before that who are on the podcast, मैं उनको यही बोला, मैं देखो आखिर में मुझे ये बात समझ आती है, हाँ मुआशरा चेंज होना चाहिए यार. I'm saying absolutely चेंज होना चाहिए. जैसे आपने 100%. आपने बोला कि ये गुफ्तगू हो जाती है, लेकिन ये impossible है. तो होना क्या चाहिए? We need women who are not only powerful intellectually. There are some legends, intellectually speaking, who are powerful, empowered, but we need them powerful financially, and we need them powerful in the most literal sense, where मतलब वो physically भी. नहीं, they have to, you know, इसका ये मतलब नहीं कि मसले ख़त्म हो जाए. नहीं बाप, हाँ नहीं. बट इसका ये मतलब ज़रूर है कि एक दिन एक मार्शल आर्टिस्ट लड़की खड़ी है, सोचो. हाँ. एक बंदा है, हाँ, उसकी पंप पे हाथ मारे, जो कि बहुत आम है. हाँ. और वो मुड़े और राउंड हाउस किक दे एक मुंह पे सपाट. भाई ये मैंने देखा हुआ है. ठीक है, मैंने देखा हुआ और है. बंदा डाउन. हाँ. जो साथ में लौंडे खड़े हुए हैं ना, हाँ. उनकी फट जाएगी. हाँ. उन्होंने कभी जिंदगी में सोचा होगा ना ये करने का, वो नहीं करेंगे फिर. हाँ, या नहीं करेंगे भाई, या ज्यादा वेहिमेंस के साथ करेंगे. ये भी मसला है ना. अल्लाह रहम भाई, करे. जूता जब पड़ता है ना मुंह पे, याद रखना ये कौम जूते पे पली है. इसको जूते मारोगे ना, सब काम करेंगे. कैसे आपको ये बात पता? ये बात कैसे पता आपको? रेंजर्स. हाँ. एक रेंजर वाला खड़ा कर दो, हाँ. खुदा की कसम, सामने 100 बंदे खड़े कर दो, हाँ. और उसको किसी कॉन्सर्ट के गेट पे खड़ा कर दो, हाथ में डंडा लेके. मैं आपको गारंटी देता हूँ कोई गेट क्रैश नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि उनको पता है कि भाई पादर है, जूता है, जूते पड़ेंगे, रेंजर है. रेंजर इन्फोर्स करती है लॉ, उनको फील होता है. पुलिस है, पुलिस को कुत्ता भी नहीं पूछता यहाँ पे. अनफॉर्चुनेटली वजह उसकी क्या है? उनको पता है इन्फोर्समेंट नहीं है. जिस दिन आपने पुलिस वाला बंद के रोड पे 4 बंदों को उतार के जलील किया और उसकी तब्दीली नहीं हुई पोस्टिंग, और वो नहीं हुआ और वो बंदा रहा एक टाइम तक, फिर आए ना मजा.
पर फिर हाँ ऐसे पोस्टिंग होती है, ऐसे हाँ, हर बंदा जो नया CSS करके लगता है उसने सिस्टम चेंज करना होता है, 3 महीने में सिस्टम उसको चेंज कर देता है. सही. Yes, that's एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि अब लोग CSS में आते कमाने के लिए, हाँ. बट जो भी पुलिस वाला बेचारे जो 2-4 अच्छे आते होंगे हम्म. वो ऐसे ही होंगे. अनफॉर्चुनेट बात है. तो हाँ ये है बस, इसीलिए ज़रूरी है हाँ. हर लड़की को, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह मैं अपने बच्चों को भी सिखाऊंगा, बेटियों को. इंशाल्लाह. ये बहुत ज़रूरी है हाँ. क्योंकि इसके सिवा चारा नहीं. I'll tell you. I'll give you an example. You know, I've been doing Muay Thai for a little bit, and I've been doing Jiu-Jitsu for like about 4 years odd. तो अच्छा, अब मेरा जो है वज़न अभी भी 100 किलो है, उस वक्त भी 100 किलो था, पर उस वक्त I was lifting, so I was bigger. Physically, I was strong. तो चौड़ा होके बंदा घूमता है, I had a big beard, this and that. एक मेरा वहाँ पे जिम था, it was called Burlington BJJ under coach Ahmed Zahabi. Shout out Ahmed Zahabi. वहाँ पे एक खातून थी, her name was Emily. Shout out Emily. Emily is मतलब a pretty lady, ठीक है ना, and she's a lawyer by day, right? तो वो full heels, wheels, everything, right? Proper, right. stereotypical जो होता है ना. But then रात में she would change into her jiu-jitsu clothes, her gis and stuff, right? But I'm like, she's still a girl, right? What's she gonna do to me? Safe to say, I couldn't have been matlab more wrong. But that's the thing. These techniques, the beauty of them is that they equalize. Yes, sir. ठीक है ना? अब someone, if she had faced someone like Abir, who's much physically bigger and stronger, mashallah sallam uska aati, than me, maybe she would have had a harder time. Maybe. But she's a fucking brown belt. भाई हम ये थोड़ी कह रहे कि उस कमांडो बनाओ बच्चों को, मतलब एक आम आदमी को, अगर आपने 1 साल ट्रेनिंग की हुई है ना, हाँ, एक लड़की आम आदमी को ऐसे फड़काएगी. आम आदमी तो हाँ भाई इधर उधर हो जाता है. आम ही करते हैं ना ये, कि आपको क्या लगता है ये फाइटर्स करते हैं? नहीं आम ही करते हैं. हाँ, सही बात है. आम आदमी को एमिली तो मतलब जो है आम आदमी एमिली को तो यहाँ भी यार कई लड़कियां हैं जो माशाल्लाह ट्रेनिंग करती हैं. काफी यहाँ चीज शुरू हुई भी है ये. बट आई थिंक it's about time. It's that time. Yes. और मुझे तो ये नहीं समझ आ रही इस केस के बाद क्या हुआ है भाई. सिर्फ ये लगातार धड़ा भी क्लिफ्टन में भी आई थिंक यहाँ हुआ है कुछ. यहाँ पता नहीं, वो अल्लाह खैर करे. लाइक आई डोंट नो. एंड यू नो अगेन वही वाली बात है कि I think the solution is to be found, मैं फिर से बोलूँगा, in conversation. I don't think we're talking to each other. I think वहाँ से भी साइड चीख रहा है, यहाँ से भी जैसे हम जैसे लोग भी चीख रहे हैं कि ये गलत हुआ है. अरे हम कहीं बीच में हैं. अच्छा, हम कहीं बीच में. हाँ, हम ही हैं जो बात कर सकते हैं दोनों तरफ. तो उस तरफ भी हम जैसे होंगे ना, ख़वातीन होंगी, हजरात होंगे, बात तो कर सकते हैं ना. बट यार don't be like this. नहीं, it will be like this कि बिल्कुल सेपरेट एक अलग तबका होगा, बिल्कुल जैसे है. इंडिया इज़ नॉट लाइक दिस. इंडिया में एक्सट्रीमिस्ट हैं हमारी तरह. हाँ, बिल्कुल हैं. हाँ. लेकिन इंडिया में एक जो मिडिल क्लास है ना, बहुत बड़ी है. पर वहाँ का रेप कल्चर ज़्यादा खतरनाक है. बिल्कुल है. हाँ. सिर्फ रेप को रिलेटेड बात नहीं कर रहे हैं हम, जनरल एजुकेशन और जनरल एक्सट्रीमिस्ट उसकी बात कर रहे हैं. इंडिया का मिडिल क्लास बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से एजुकेशन है. और बात क्या कर रहे थे हम? बात यही कर रहे थे कि हाउ टू फिक्स दिस एंड मार्शल आर्ट्स एंड ऑल दैट स्टफ. बट उसमें ये सारी कहानी कैसे आ गई? ये सारी कहानी ऐसे आई कि एक गुफ्तगू की बात हुई. मैंने बोला कि यार हम जो बैठे हुए हैं उस तरफ भी हम जैसे लोग, मतलब जस्ट बिटवीन लाइक यू नो लाइक जस्ट वुमेन एंड यू नो वी जस्ट नीड टू हैव अ डायलॉग सो टू स्पीक. हाँ, बट यार यहाँ मुझे मुश्किल लगता है इंडिया का रेप. जैसे मैं इंडिया का इसीलिए जिक्र कर रहा था कि इंडिया में एक्सट्रीमिस्ट यहाँ बहुत ज़्यादा हैं, और उसकी वजह इसलिए कि यहाँ एजुकेशन बहुत कम है. इंडिया में एजुकेशन ज़्यादा है, पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, तो ज़ाहिर है एक्सट्रीमिस्ट ज़्यादा हैं. बट इफ़ यू लुक एट द अदर एस्पेक्ट, मैं बहुत बार गया हूँ वहाँ यार, औरतें बहुत आराम से घूमती फिरती हैं. यू गो इनटू द मार्केट्स, वहाँ से वो औरतें हैं. रोड पे आपको सिर्फ औरतें दिखती हैं. हाँ, वहाँ रेप वेप सीन ज़्यादा है, बट वहाँ एम्पावर्ड हैं औरतें हमसे बहुत ज़्यादा. यहाँ तो बहुत ही बैड सीन है. And what you were saying about the jiu-jitsu, the martial arts and all those things, I think that is a part of education. यार 100% डिसिप्लिन है पूरा यार. मतलब हर हिसाब से यार. Yeah. तो बस यार ये चीज़ें हैं जो होनी चाहिए to settle it. जैसे भाई एक और चीज़ ये होती है ना कि we also consume facts, or we don't research. अभी जैसे मैं ना आज एक पोस्ट पढ़ रहा था
shared by Prey Maiman, who was also on the podcast. She shared a post and I was reading it. It's the facts about the Misha Shafi versus Ali Zafar case. क्या छोड़ दूं? आगे नहीं नहीं क्यों क्या हो गया? नहीं सुनो तो the thing is the facts are, क्योंकि I was I was thinking कि ये मीशा शफी ना, she's being a little dubious. मुझे लग रहा था कि ना there's something in her testimony, क्योंकि and then the thing that corroborated my thing was कि look, even the court threw out her testimony or something, or so I thought. ऐसा नहीं था. You know, it was a technicality, and it was a technicality that was on the court's end कि भाई हमारे पास वो apparatus ही नहीं है कि हम आपकी complaint file कर सकें. That's why, because technicality ये थी कि she kind of she made a case against Ali Zafar on workplace harassment. It wasn't a workplace. That was a technicality, you know, and Ali Zafar kind of made a case against her, which also, I'm not saying who's wrong or who's right, but we just need to know the facts, ना. पहले information तो पूरी हो जाए ना. So Ali Zafar ने जो case file किया था, that was for one of the cases is कि defamation. It's a defamation lawsuit. So she, for all intents and purposes, now she has a gag order against her. Misha Shafi does. She cannot talk about him negatively. हाँ अभी कुछ आया है ना कल परसों ऑर्डर. हाँ. But my thing is कि most people don't have all the facts. You know what I mean? यार एक बात बताऊं, बहुत डेंजरस चीज़ है ये. क्या चीज़? सेक्सुअल हरासमेंट वाले जो केसेस हैं ना, इन द सेंस जैसे अली जफर वाला केस है. सही. अब इफ यू थिंक अबाउट इट, Yes. हाउ कैन मीशा शफी प्रूव दिस हैपेंड? I mean, short of video evidence, she can't. She can't. She can't prove it, no. How can Ali Zafar prove कि मीशा शफी lied? He can't really. Can't. No. But just second मीशा शफी said कि Ali Zafar did it, we all said he did it. Sure, yes. उसके बाद अली जफर ने जो भी ड्रामेबाजियाँ गेम की, जैसे भी की, लॉ जो अल्लाह को पता, अल्लाह रहम करे. किसने हमें नहीं क्या पता. किया है. हमें नहीं पता. नहीं. But there's a genuine problem with this law. Not with this law. तोहमत है ये. कैसे? मैं उठूं कहूँ काजी ने सेक्सुअल हरासमेंट की हुई है आजकल. इस तरह का सीन है कि भाई डोंट टेक मी रॉन्ग, बट जनरली अगर की हुई है, नहीं की है, और कोई लड़की अगर आके उठ के कह दे भाई इसने की हुई है, वी ऑल बिलीव उसने की है. एक हमारा नेचुरल रिएक्शन हो गया है. अब हाउ इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम में आता है, आप प्रूव क्योंकि नहीं कर सकते, और होती इतनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा होती है. हर लेवल पे बहुत ज़्यादा होती है. हर लेवल पे होती है, बट आप प्रूव नहीं कर पाते. नहीं, there's no. How are you going to prove this? दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम कि ये बस आपने मुंह से निकाला, किसी पे लगाई, उस पे अगर चढ़ गई तो चढ़ गई, एंड यूर डेड. अगर नहीं चढ़ी तो नहीं, ऐसा होता नहीं है ना. अगर कोई मशहूर सेलिब्रिटी कह दे कि भाई सेक्सुअली हरास मी, यू गॉन. अच्छा, हाँ सही. अब मुझे नहीं पता, अब यूखानो है, यूखानो के साथ हुआ है. हाँ ठीक है. ठीक है, उस पे मुझे ऑनेस्टली सही से डिटेल में केस नहीं पता, बट ही डज नॉट गेट अ लॉट ऑफ स्पॉन्सर्स बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि ही वाज चार्ज्ड. या ही Was he charged? He was. नहीं कि ही वाज एलिगेशन था. Allegation था. हाँ. Allegedly. हाँ. Same thing happened with अली ज़फर. नहीं यार, ये हमारे जो गंजी स्वैग यार, जुनैद अकरम. सेम थिंग हैपेंड विद जुनैद अकरम. अच्छा, उसका तो ये भी हो गया कि भाई उसने की नहीं है, सब प्रूव हो गया, जैसे भी प्रूव होता है हो गया. अगेन कुछ स्पॉन्सर्स हैं वो उसको वो करते हैं. भाई बहुत ख़तरनाक चीज़ है. सही. यूखानो के केस में भी ऑफिशियली, अगर ऑफिशियल बात करें आप, तो उसका प्रूव ये हो गया है कि उसने नहीं की थी. अल्लाह को पता. वही ना, कैसे लेकिन करियर उसका, लेकिन वो प्रूफ कैसे होगी? ठप्पा लगा. लेकिन प्रूफ कैसे हुई? लॉ के उसमें ना, टेक्निकल लॉ टर्मिनोलॉजी में इट्स प्रूवन. बट दोस आर टेक्निकल. वही मैं बोल रहा हूँ, दोस आर टेक्निकलिटीज. यही तो मसला है कि इसमें बैलेंस नहीं है. इस केस में भी सेक्सुअली जो हरास हुई है वो प्रूफ बेचारी कभी भी नहीं कर पाती जो हुई है, अनलेस वीडियो एविडेंस ना हो. जिसने की हुई है उसको पूरी दुनिया कहे अगर तुमने की हुई है, और उसने नहीं की हुई हो, वो ये प्रूव नहीं कर पाएगा कि उसने नहीं की हुई है. सही. हाँ. What do you do? It's a fucked up thing, yeah. हाँ, बहुत खतरनाक भाई. Yeah. बहुत खतरनाक सीन है. Yeah. But It's just like
इसने ब्लास्फेमी की है Allah रहम करे. Exactly like that. Exactly like that. How are you going to prove he didn't do it? और पूरी दुनिया बजा दे आपकी. हाँ हाँ, exactly like that. तो फिर वह मैं यही बोलूँगा कि you know what you've said, what you've prescribed for other things, इसमें भी education की ज़रूरत है, because where do we learn how to deal with the other sex from? For the longest time, Allah मुझे माफ़ करे, till I was like 23, 24, my default, or not 20, when I was like 18, 19, my default manner of speaking to a female seemed like I was flirting. Because मैं सीख कहाँ से रहा था? किसी ने मुझे ये थोड़ी सिखाया था कि ये बड़ी natural चीज़ है यार, you will be attracted to women. हाँ, बट मैं जैसे अपनी बात करूँ, फॉर एग्जांपल, मैं स्कूल में बहुत बुरा मेरा रहा रवैया जनरली, मतलब गालियम गलोच में लड़कियाँ हो ना हो, बदतमीजियाँ, ये सब करता रहा. आई डू फील सैड अबाउट इट, लेकिन खैर उस ज़माने में यार करते थे. बट ये आजकल इट्स बिकम वेरी डिफ़िकल्ट यार, एंड स्कूलिंग में ही बहुत छोटी एज से हैज़ टू कम अप. Yes, because the thing is, वो जो आपने दूसरा कराची के बारे में बोला कि you cannot turn a blind eye to these things, you also can't turn a blind eye to the fact that most children are addicted to porn. ठीक है ना? और वही वाली बात है, आप उनको नहीं बताओगे कि ये क्या होता है क्या नहीं होता है, उसका मतलब ये थोड़ी कि वो देख नहीं रहे. Most of them are watching and that's what they're learning from. That's a very dangerous topic यार. What porn is? Yeah man, because like I say ना, porn का सबसे बड़ा मसला ये है, you look at it, you watch it, Yeah. everyone has, Yeah. और you tend to feel कि that is the normal. That isn't exactly. Yes. That's the problem. That is the problem. Yes, कि आपको लग रहा होता है कि भाई यही होना होता है. ये नहीं होना होता है उस्ताद. न ये होना होता है और न ये होता है, और न जिस्म ऐसे होते हैं असल में. Exactly. Yeah. All of that. और न खुद आप मर्द ऐसे होते हो. Exactly. सब कुछ ही एक अलग ही कहानी है. हाँ, ये कोई, हाँ, exactly. It's the equivalent of. But again, the problem is, how can you eradicate porn? You can't. But you can educate people. Yeah, you can at least tell them कि भाईजान, ये आप जैसे सुपरमैन की कोई कार्टून देख रहे हो ना, ये वैसे है. This is not actual. असल वाले की भी असल वाला भी दिखा दे. मतलब यार यही तो मसला है भाई. Sensitive topic है. It is, and I don't know, dude. Like I just, मतलब, और स्कूल भी खुल रहे हैं, स्कूल भी बहुत अच्छे हैं यहाँ पे. You and I went to a good A-level school. नहीं, City School was an amazing. नहीं, let me clarify. Yeah. City School was phenomenal. I love City School. Same. खुदा की कसम. But yeah. I've met दोस्त यार अलग, मेरे कुछ टीचर्स ऐसे हैं वहाँ पे. जाका, सर जीशान जाका. Yes, obviously. Yes, of course. Yes. मिस बेग थी, हैं मिस बेग हैं. Did not teach me. और भी कई टीचर्स हैं, मैं नाम बोल रहा हूँ, बट यार they've had a big impact on my life. Same, absolutely. मैं कई बार निकाला जा रहा था स्कूल से. कई बार. नहीं. I got my first warning letter when I was in class 3. Oh, okay. Fuck. ठीक है. I don't know what to say to you. मैंने, मेरा दोस्त था अब्दुल्ला गिलानी, मैंने उसको एक पेपर पे लिखा fuck you. ठीक है. In grade 3. और वो उसको मैंने वो रोल करके फेंक दिया अब्दुल्ला पे. तो फेंका तो अब्दुल्ला को टीचर ने जाके देख लिया. टीचर ने खोला, कहा ये क्या है. टीचर ले गई प्रिंसिपल के हेड मिस्ट्रेस के पास. वो मिसेस शाह होती हैं. हाँ. अभी भी होती हैं माशाल्लाह मिसेस शाह. अल्लाह में आती दे. उन्होंने कहा भाई ये क्या है. उन्होंने वार्निंग लेटर दे दिया क्लास 3 में. बस उसके बाद मैंने कहा सीन ऑन है. अब इसमें टॉप कर. इसी में क्लास 7 में आई गॉट सस्पेंडेड. आई वाज अबाउट टू बी थ्रोन आउट ऑफ स्कूल. स्लैम बुक पकड़ी गई थी. वो बस आप छोड़ दें उसमें. व्हाट डू यू थिंक अबाउट फलाना टीचर. 6 पेज गालियां. Oh my goodness. फेवरेट ड्रिंक ब्लैक लेबल. खुदा पाक की कसम देखी भी नहीं थी. तौबा. पीने के तो दूर की बात, देखी भी नहीं थी. बस लिख दिया और उन्होंने अब्बू को दिखा, ये देखें आपका बेटा शराब पीता है. अब्बू ने कहा जिंदगी में मैंने शराब नहीं पी. ये सोचो, मतलब ऐसे लेवल की चीजें थी उस लैम्बुक में. वो पकड़ी गई. But why do you think that? Is that like a... अच्छा, फेवरेट मूवी. Let's not just go there. Obviously. तो वो पकड़ी गई. फिर 9th में निकाल रहे थे. उसमें जैसे निकाल रहे थे यार, मेरा आई रिमेंबर दिस क्योंकि बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है मेरी ज़िंदगी में. मिसेस शाह के सामने मेरा एक्सपल्जन लेटर पड़ा हुआ था एंड मैं बुरी तरह रो रहा था.
क्योंकि एक्सपल्जन लेटर था, अब्बू को पता चलता, अब्बू उससे पहले आए थे थोड़े दिन 3-4 महीने पहले ही, और उन्होंने कहा था कि अगर मेरे बेटे ने कुछ भी किया आप मुझे फ़ोन करके बताइएगा, अगले दिन इसके मुंह पे निशान और इसके वो ना फिर, और आप इसको जितना मारना है मारें और आप मुझे बताइएगा, फिर आप देखें मैं इसका क्या करता हूँ। और डायरेक्ट 3 महीने बाद एक्सपेल कर रहे थे, तो मैं तो क्राइंग यार, बुरी तरह धाड़े मार के रो रहा था। झाका सर जीशान की आई वाज दिस फर्स्ट बैच। अच्छा वाओ। आई एम टेलिंग यू द इम्पोर्टेंस ऑफ अ टीचर इवन टुडे यार। सर जीशान झाका गए आए ऑफिस में, मैं रो रहा था, सर जीशान ने कहा मिस्टर शाह क्या हुआ, एंड शाह ने कहा कि इसको निकालना है, ब्ला ब्ला ब्ला। क्यों लेकिन हरकतें थी ना जो भी थी, मतलब थी भाई, निकालने लायक था मैं। अच्छा। आई यू कैन नॉट बिलीव हाउ लकी आई एम कि मुझे सिटी स्कूल से 11 तक निकाला कैसे नहीं गया। अनबिलीवेबल स्टोरी है वो, अल्लाह को ही पता कैसे। अल्हम्दुलिल्लाह। बट 9th वाज द गेम चेंजर। जब मुझे निकाल रहे थे सर जीशान आए, सर जीशान ने कहा मिसेस शाह मैं आपको गारंटी देता हूँ इस बच्चे की, एक चांस आप मेरी जबान पे दे दें। आई स्वेयर टू गॉड आई विल नॉट फॉरगेट दिस। मिसेस शाह पता नहीं क्या हुआ, शी सेड ओके, बस दैट्स इट। Everything changed after that. वाह माशाल्लाह। And that's जीशान जाका। मैं बात बताऊं? And अब जीशान जाका legend है। हाँ है। You know what? I have a similar story. I was horrible at math. In fact, I was so horrible. I'm pretty sure there was something wrong with me. That's how bad I was at math. So Zishan took me on as well. O levels उसने बोला तुम fail नहीं करोगे। I was like कैसे नहीं करूँगा सर, मैं आपको fail करके दिखाता हूँ अभी। He's like तुम fail नहीं करोगे। Him and Sir Abul. Sir Abul उनका ही student था। Sir Abul भी उनका student था मेरे ख्याल में। अबे ये सर अबुल जो है ना, ये मेरा क्लास फेलो है। सर सैफ सर अबुल हसन मसूद की बात। अरे अबुल को भेजूंगा मैं। अबे सर अबुल, खुदा का खौफ करो। खुदा का ही खौफ मतलब मैं हंस रहा हूँ, मेरा तो अपना बचपन का दोस्त है। But that's what I'm saying. तो Sir Zishan, even with me, you're absolutely right. It's a beautiful thing to have amazing teachers. अच्छा, तो सर अबुल ने क्या पढ़ाया आपको? Math. He would come and he would stay at my house. Stay से मुराद like because कनाडा चला गया ना अबुल, पता है ना आपको? I don't know. I didn't know. He just moved. अरे यार। नहीं माशाल्लाह, वहाँ अमेज़न में अभी गया है, यहाँ कहीं अच्छी जगह गया है, यहाँ भी he was in a very good yeah, he was fine. भाई मेरा क्लास 3 से। अच्छा माशाल्लाह। नहीं, but this is what I'm trying to say ना कि सर जीशान ने पहले मुझे दिन में सर जीशान पढ़ाते थे, और फिर right like Sir Abul bhai would work his job at 8 PM. He would show up to my house 8 या 9 या 10 बजे, और फिर वो मुझे प्रैक्टिस करना शुरू करते थे। एंड लाइक मैं भी सो रहा होता था, वो भी सो रहे होते थे, बट दैट्स हाउ आई गॉट थ्रू O level math। नहीं, बड़ी बात है। या बट लाइक यू वर सेइंग जस्ट द पावर ऑफ भाई सिटी स्कूल, आई स्वेयर। नहीं पर मुझे लेकिन आप ये बताओ, आप इतना खौफज़दा थे अपने बाबा से, कि अभी भी हो, मैं भी हूँ, सीधी बात है, क्या इसमें, बट व्हाई डिडंट यू चेंज योर वेज? जब बाबा आपको ये बोल इनकॉन्सिक्वेंशियल हूं ना, आई डोंट गिव अ शिट अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस जनरली, पता नहीं क्यों। बट यू वर यंग दो, you know, you were like in the 9th grade. बहुत कीड़ा था। But wasn't there like किसी ने भाई 7th में जब मेरी पकड़ी गई थी ना स्लैम बुक, हाँ अब्बू घर आए, तो हमें छुपा दिया गया था। सही। हमारा ट्यूशन टीचर होता था, वो शाम में आए तो उन्होंने कहा, मैंने उनको बताया रो के, मैंने कहा पापा को स्लैम बुक दिख गई है, और उसने कहा बेटा देखो मेरे 2 बेटे हैं, मैं एज ए बाप तुम्हें समझा दूं तुम्हें क्या करना है। मैंने कहा जी सर। उसने कहा तुम्हारा बाप आए जब बुलाए, उसके पाँव में गिर जाना और कहना मुझे माफ़ कर दो, मैं आइंदा कभी भी नहीं करूँगा। ऑलराइट। 3 दिन की सस्पेंशन थी। ट्यूसडे को मुझे लेटर मिला, वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सस्पेंशन थी। सही। थर्सडे फ्राइडे अब्बू, वेंसडे थर्सडे अब्बू ने नहीं बुलाया, फ्राइडे को अब्बू ने मुझे बुलाया। सुबह आँख खुली में, अम्मी 9 बजे कमरे में आई, सैफ उठ बाबा से दे दो। मेरी आँख खुली और मेरे आँख में आंसू गिरा। मैं मजाक नहीं कर रहा, आँख ऐसे, अम्मी ने कहा उठ सैफ बाबा से दे, तो आँख खुली, पुटक आंसू, मतलब why are we like this? मैं उठा, मैंने कहा शिट, मैं गया, सीधा गया। बाबा ने बुलाया, अभी ऐसे बैठे हुए थे ना, आए जरा बच्चा मैदान में आए जैसे। अभी बच्चा मैदान में आया ही और डस गिर गया।
ओह माय गॉड। असल बात जो मुझे बतानी थी कि जिस दिन मैं सस्पेंड हुआ था उसके नेक्स्ट डे हुक्म आ गया था कि इनको गंजा कराओ। तो मुझे 7th में अगले दिन जैसे आप हो इस वक्त हाँ वैसे करा दिया। अच्छा, आई हैव एन इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट दैट एज वेल। ईगो मेरा खत्म करने कि की। किसने? बाबा ने बोला था, बाबा ने बोला था। सही। तो सैफुल्लाह जतोई 7th का जो भरमबाज हरामी नंबर 1, लंबे बाल। लंबे बाल तो नहीं थे, वो साइड की मांग फुल है छिछोरा, वो गंजा ऑफ। और हुआ क्या मतलब है? मतलब ऑप्शन थोड़ी है, उन्होंने कहा गंजा होगा, खत्म हो गया गंजा। नहीं मतलब, लेकिन आप जब रोए और आपने नहीं उससे पहले ही गंजा हो गया भाई। सस्पेंड हुआ तो गंजा खत्म। सही। उसके बाद की बात में देखी जाएगी। I almost got suspended once. मैंने मोहक करवाया था। और मोहक ऐसे नहीं, वो जो नहीं, ये जो नहीं बर्गर टाइप मोहक होता है कि बाल ऐसे रखो आप ऐसे कर दो, नहीं, गंजा वाला मोहक, प्रॉपर मोहक। डेविड बेकम मोहक कराया था मैंने। आई डोंट नो इफ माय बैच स्टिल रिमेंबर्स, शान शमीम इन लोगों को याद होगा, हसाम मिर्जा इन लोगों को याद होगा अभी भी। मैंने मोहक करवाया। It became a spectacle. Acha, I had not really, I wasn't a good student, but I don't know if I was at your level. But I had not given them reason to suspend me otherwise. यार मेरी कुछ बातें ऐसी हैं जब मैं पॉडकास्ट बयान कितनी नहीं भी कर खुली हो हाँ, जा ही नहीं सकती। सही, अल्लाह रहम करे, अल्लाह माफ करे, सही है। पहले वो मोहक था ना, तो उस पे अच्छा, अब मेरा ये होता था कि कुछ भी कर लो, मुझे बोल दो मैं कर लूँगा, बाबा को फ़ोन नहीं करना। I was terrified of my dad, right? तो मोहक कराया हुआ मैंने, and everyone's just like, and I'm wearing a cap, right? लेकिन अब क्योंकि सिटी स्कूल है और आपको यूनिफॉर्म का वो करना होता है, तो अब टोपी उतारे भाई। अच्छा ठीक है, कौन उतरवा रहा था इसको? उनका नाम भी बताओ। सर यासिर? नहीं, सर यासिर नहीं। सर यासिर was on my side throughout. Sir Yasir was never not on my side. He got upset with me once, लेकिन उसके बाद he was on my side. एक टीचर है सर कामरान, वो अभी भी, मतलब the thing is he was also never bad to me. लेकिन उस एक वक्त जब मैं बहुत एक कमज़ोर उस पे था, नुक्ते पे था, I was in a very weak position, he didn't help me at all, right? And I'm not saying he did something wrong. वो probably मुझे सिखा रहे थे, बिकॉज उनके दिमाग में ये चल रहा होगा कि अपने बाबा के पास जाएगा, बाबा इनको सिखाएंगे ही ना। उनको क्या पता था कि बाबा के पास अगर गया तो फिर क्या होगा। नहीं, तो आई हैड अ मोहक, राइट? तो स्कूल में तहलका मच गया, काजी ने क्या कराया। ठीक है, so the principal calls me in for having a haircut, right? और ये मैं वही liberal और progressive and all that nonsense तो नहीं होती, all that stuff. उसने बोला मैंने आपके बाबा को तो फ़ोन कर दिया है। प्रिंसिपल ने बोला मैंने आपके बाबा को तो फ़ोन कर दिया है। मैंने बोला कि आप 2 मिनट ये सोचते नहीं हो, और मैंने ये बाकायदा सीरियसली बोला, मैम आप 2 मिनट ये नहीं सोचते हो कि क्या हो जाता है आपके फ़ोन करने से, मैंने क्या गलत काम किया है, ऐसे बाल दूसरे। अब आप सोचो, मोहक कराया हुआ और मैं लेक्चर दे रहा हूँ लोगों को, तो अल्लाह माफ़ करे। मैंने बोला ये तो सिर्फ हेयर कट है, इस पर जो है मतलब ये तो लोग करवाते हैं। सर कामरान खड़े हुए थे, बोला कौन करवाता है, मैंने तो किसी को नहीं देखा है। अब ज़ाहिर है उस वक्त मैं, कामरान भी मेरे टीचर हैं, and I'm not, and उनकी वाइफ भी मेरी टीचर। अच्छा माशाल्लाह से, and I'm not talking ill about him, but all I'm saying is if I had the confidence, so I was so shattered, I was so weakened, and I was so scared कि बाबा को फ़ोन चला गया, कि नहीं तो मैं उनको ये बोलता कि सर जस्ट बिकॉज you've not seen it doesn't mean कि ये करवाते नहीं है। ज़ाहिर है वेस्टर्न, अगर मुझे वेस्टर्न मीडिया पिलाओगे बाकायदा उसमें बोतल में डाल के, तो फिर मैं वेस्टर्न मीडिया जैसा ही बिहेव करूँगा ना। मोहक तो वहाँ पे ही मशहूर है ना, यहाँ पे तो नहीं है, वहाँ पे तो है ना। So then if you're not adequate teachers, why are you blaming me for it? You know? खैर मुझे ऐसा फील हुआ, तो गलत फील हुआ, पता है ना आपको? हाँ, ये बात आपको पता है ना, आपको गलत फील हुआ। गलत कैसे फील हुआ मतलब? क्योंकि वो सर कामरान सही कह रहे थे कि बेटा यहाँ कोई नहीं कराता। नहीं सर ने बोला मैंने कभी नहीं देखा, ही डिडंट से यहाँ पे कोई नहीं करता। उसका मतलब यही था। हाँ भाई देखो, नहीं करता। मैं तो वेस्टर्न मीडिया से इन्फ्लुएंस्ड हूँ ना बच्चा। चाह भी ये रहे हो कि इंग्लिश मीडियम में यहाँ ये जरा मसले हैं। इंग्लिश मीडियम कंटेंट कंज्यूम करता रहूंगा तो फिर इंग्लिश मीडियम उसके साथ आइडियोलॉजी भी वाली आती है ना, माजरत के साथ। लोग देखो वो पूरा, दैट्स द प्रॉब्लम। यस के उसको क्या कहते थे यार, होलिस्टिक अप्रोच नहीं है। इंडिविजुअल चीज को पकड़ के कहते हैं कि आप ये चीज कर लो, अबे इस चीज की कॉन्सिक्वेंस ये चीज भी एग्जैक्टली। तो मैं उनको ये बोल रहा था, उनने ये बोला, उसके बाद मैं शैटर हो गया। मैंने बोला ये लोग तो समझते नहीं है। बट जो मेरी प्रिंसिपल थी, शी एक्चुअली वाज लाइक, नहीं बेटा, कौन थी? मिस नौरीन।
मिस नौरीन बनात वाला. शी वाज लाइक नहीं बेटा, तो मैंने सिर्फ आपके बाबा को ही तो फ़ोन किया है, मेरे आंखों से अब आंसू आ रहे हैं. मैंने बोला आपने किया क्या है, आपको पता ही नहीं है. ऑन माई वे होम माई मॉम कॉल्स मी, मॉम्स लाइक बेटा घर आ जाओ. I'm like, बस आ रहा हूँ, राइट. बिकॉज इट वॉज अ सिंगल स्ट्रिप. एंड उस वक्त जो था, ये मुझे भी, अब तो मैं खुद शेव करता हूँ ना सर, उस वक्त खुद वो नहीं शेव करता था. आई हैड नथिंग एट होम. मैंने बोला अगर बाबा ने देख लिया, कुछ ना कुछ तो होना है. बिकॉज माई फादर ही वॉज ऑल फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, ही वॉज लाइक यू शुड बी वेल ड्रेस्ड, दिस एंड दैट. मैंने भी नहीं करके दिया. ही इज माई फादर, ही हैड टू एक्सेप्ट मी. मतलब आपको उस जमाने में, मैं आपको खुदा की कसम पिछले हफ्ते की बात बताऊं. लंबे बाल हो गए मेरे अभी सब काफी. माशाल्लाह से. तो उस दिन मैं ऑफिस जा रहा था, तो आई वाज वेयरिंग अ पोलो शर्ट. ठीक है. डार्क पोलो शर्ट. ओके. डार्क जीन्स. ऑलराइट. रॉयल ब्लू स्नीकर्स. ऑलराइट. हाथ में बैग, कैमरा. यस. और मैं अब्बू के घर से निकलने लगा और अचानक अब्बू ने देखा. आई वाज लाइक शिट, जरूर कुछ आने वाला है. एंड जाते अब्बू कहते हैं ये देखो, ये बैंक जाता था तैयार होके, टाई लगा के, छोटे बाल, और हालत देखो इसकी. You are giving him ammunition यार. लेकिन खैर, तो ऑन माई वे होम यहाँ पे होता था, ग्रूमर्स होता था. हाँ ग्रूमर्स था बदर कमर्शियल पे. या अंदर गया, मैंने बोला सर, लड़के ने बोला सर बार्बर्स नहीं है. मैंने बोला आप इधर आओ, ये मशीन उठाओ, इसको तो साफ करो. It took him like, I gave him like, उस वक्त 100 रुपए का haircut होता है, I gave him 200 rupees. I was like, just fucking save me right now, please. I got home, I was like this, I was like, nothing. And then I went back to school. I was like, you have no evidence of whatever you said to my dad. I was like, what, is this what you mind? मतलब कैडेट कॉलेजेस में तो होता ही है, सर शेव्ड होता है. तो फिर उसके बाद that's how I survived. ये तो इश्यूज हमारे रहे हैं ना. हाँ. But I suppose, bhai, it comes from something deeper. It comes from a rebellious streak, yes, but a rebellious streak you need to find out कि वो कहाँ से आ रही है. आप उसको पनिश कर रहे हो, ठीक है, ज़बरदस्त आपने काम किया, आपने पनिश कर दिया उस चीज़ को. बट आप ये तो सोचो ना कि कहाँ से आ रहा है ये लड़का. पागल तो नहीं होता ना कोई. सही बात है. That's what it is. यार एक चीज़ का मैंने जिक्र नहीं किया, अभी बैठे बैठे मेरे दिमाग में आया, when we were talking about influencers, और जब मैंने काम शुरू किया था, तीसरी वीडियो मैंने बनाई थी और वो जुनेद अकरम ने देखी थी. सही. एंड ही रियली लाइक्ड इट. Wow, okay, that's high praise, yeah. एंड मेरे जानने वाले को मैंने बेसिकली दी थी. मुमताज़ मेरा दोस्त है. आई आस्क्ड मुमताज़ कि यार तुम्हारा जानने वाला है जुनेद अकरम, जस्ट सेंड द वीडियो टू हिम. Yeah. आई स्वेयर टू यू, डोंट आस्क हिम फॉर एनीथिंग, Yeah. जस्ट आस्क हिम फॉर अ जेन्युइन Comment. फीडबैक. Yeah. जुनेद अकरम ने 2.5 मिनट का फीडबैक दिया था, स्पॉट ऑन, और बहुत अच्छा फीडबैक था. Yeah. इन द सेंस कि उसने मेरी गलतियां बताई. फिर उसने मुझे ये बताया यार ये बैंकर है यार, ये काम कर रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला, और अच्छा काम कर रहा है. अच्छा लगा, डिफरेंट लगा मुझे, बाकी लोगों से डिफरेंट कर रहा है, जो भी था. बट दोज वर्ड्स सो इम्पोर्टेंट कि मैं क्या बताऊँ. तो मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि यू नो व्हेन यू आर डूइंग स्टफ और छोटा सा आपको पुश मिलता है ना इस तरह का, पीपल हु यू लुक अप टू, या जो मार्केट में प्लेयर्स हैं, दैट्स व्हेन यू स्टार्ट टू फील कि हाँ भाई यू कैन डू इट. एंड दैट गाय हैज़ बिन, मेरा उसके साथ कोई किसी तरह का यू नो कोई मेरी कोई दोस्ती या हाँ, टोटल कंटेंट के बेसिस पे सलाम दुआ हुई. एंड ही हैज़ सपोर्टेड मी जनरली थ्रू आउट, इन द सेंस के फीडबैक. कैमरा मेरे पास नहीं था जब मैं कतर जा रहा था. तो कतर जाने के दिन मुझे कैमरा मिला A7S2, और मेरे पास 4 लेंस थे उसके साथ, सारे मैनुअल लेंस. मुझे तो पता ही नहीं था कैमरास का, लिटरली. मेरी फट गई. मैंने दुनिया जहाँ को फ़ोन कर दिए, इधर उधर कैमरा मिल जाए, ब्ला 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 ब्ला. पता नहीं कैसे जुनेद अकरम को मैंने ऐसे ही मैसेज लिखा. मैंने कहा जुनेद यार कोई जानने वाला है, रेंट के लिए कैमरा चाहिए. उसने कहा क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा ये सीन हुआ है. कहता है ब्रो डोंट वरी, मेरे पास आ जाओ. वाओ डूड. एंड जुनेद अकरम, आई स्वेयर टू गॉड, क्या मेरी कोई खाक दोस्ती कुछ भी नहीं थी. 2-4 बार बात हुई थी, 1 बार मुलाकात हुई थी, टोटल सलाम दुआ के उस पर. और उसने मुझे अपना कैमरा दे दिया, लेके जाओ. पूरा कैमरा ही दे दिया? खुदा की कसम, आई टुक हिज कैमरा टू कतर व्लॉग.
is made on Junaid Akram's camera. That's beautiful. That's a beautiful thing. This is not a joke. No. मैं मजाक नहीं कर रहा, लोग कैमरा नहीं देते. भाई नहीं देते, बाहर नहीं देते. I understand. और I also understand नहीं देते अब. हाँ. Now that you have one. That is why I know when he gave it. That's a big thing. हाँ, That's a big तो deal. That's a big deal. मैंने मूरो को भी भेजी थी अपनी वीडियोस. उसने एक दिन एक देखी थी, उसने एक कमेंट किया, गुड गोइंग ब्रो, जस्ट कीप डूइंग इट. अब ये तो वो मैसेज था इन द सेंस कि ठीक है उसने देखा होगा, बट जुनैद रियली took care of me in that sense यार. That's beautiful. That's a beautiful तो thing. मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एक बंदा ऑलरेडी जो एस्टैब्लिश्ड आदमी है उसने सपोर्ट की एक Up and coming बंदे को, ऐसे बंदे को जो मतलब क्या कर लेगा. एंड उसकी वजह से बहुत है ना. उसके बाद फिर जब मैं कतर से होके आया एंड व्हेन आई शोड हिम द क्लिप, द फ्री किक, ही वेंट मैड. उसने फिर शेयर भी की थी वो वीडियो. तो ये बहुत सपोर्ट आई मुझे. एंड ऑफ कोर्स इट वाज कंटेंट बेस्ड यार. मैं किसी हिसाब से जुनैद को वो थोड़ी कर सकता था. नहीं. बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि आप ऐसे लोग हैं अभी भी जो हेल्प करते हैं, जेन्युइनली हेल्प करते हैं. सही. एंड ही डिड. That's beautiful. And I think that's where we should end this podcast with. Just lend a helping hand. And अनफॉर्चुनेटली देयर इज अ प्रॉब्लम कि मैंने पूरे वक्त इतनी देर बातें कर ली, मैंने ये नहीं बताया कि साउथ एशियन साइंस. तो अभी तो बताना है. अभी तो बताना है वो भाई. तो सीन ये साउथ एशियन साइंस द नेम ऑफ द चैनल. Yes. And साउथ एशियन साइंस क्यों is the question. It's no, I'm not asking you, but I'm telling you. All right. Why people. You're Sindhi. हाँ, साई is because I'm Sindhi. Yes. And because of the fact कि साई is perceived incorrectly. Yes. ठीक है. That is why I used the word साई. हाँ. Because any Sindhi is a साई. Yes. Any person is a साई. Yes. साई जिसको आप इज्जत देते हो उसको कहते हो. सही. बस सही. Powerful. ये Yes. है साई. That's it. साउथ एशियन. You are South Asian. साउथ एशियन. बहुत तरीके से अलग अलग. मतलब इंडिया से भी मैं साउथ एशियन हूँ अब तो. मेरा कनेक्शन इंडिया से भी. Yeah. You have that deep connection in Sri Lanka, in Malaysia. Malaysia is South Asia. नहीं, मलेशिया साउथ ईस्ट एशिया. Southeast Asia. साउथ एशिया would be our particular. ये श्रीलंका भी हम फकीर हैं. हम जो फकीर हैं सारे. हम फकीर. हाँ, तो हम तो जरूर देखिएगा. एंड South East Asian. No bro, South Asian sign, not South East Asian. I'm sorry. I just देखो मेरे पास here's why. Because I always refer to this as the subcontinent. Yeah. Right. So subcontinent. Southeast Asia. Southeast Asia. You've divided that. Yes. In my mind, right? But South Asian sign और subcontinental sign भी बोल सकते हैं, लेकिन subcontinental sign उसका नाम नहीं है. South Asian sign. Saif Jatoi, look him up on Instagram, on YouTube, on पता नहीं क्या हो गया, on Facebook even. Yes. On बिल्कुल. Facebook, Yeah. YouTube, Instagram. Yeah. एंड मेरा अगर वैसे कमर्शियल कंटेंट देखना है तो टीना दुरानी के पेज पे देख सकते हैं. Yes, and which is by the way wonderful, mashallah. Yes, I'm doing a behind the scene series for them. हाँ. Whatever जो भी वो काम कर रहे होते हैं, क्रिएटिव साइड, वो जो भी कर रहे होते हैं, वो सारा दिखाना कि कैसे कर रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा. It's a beautiful thing because यार देखो जो true masters होते हैं ना, sometimes they don't even know how brilliant they are. I'm sure Tina doesn't realize all of what she does, like the creative aspect of it, all those things. वो तो दूसरा बंदा देखने वाला बोलेगा ना कि ये सब हमें थोड़ी पता था कि ये सब भी करना होता है. बट आपको एक बात बताऊं, she is at that position कि she knows. All right. She is creative. Wow. That's Because brilliant, yeah. Muro knows he's creative. Muro does. इरफान जुनेजो knows he's creative He because does, yeah. वो एक मकाम पे है. Alhamdulillah, yeah. Mashallah. टीना एक मकाम पे है. Yes, mashallah. And being around people like her, It's infectious. because she's creative, she understands certain aspects. और Yeah. वो जब तारीफ करे ना, Dil baag. Anyways, South Asian Sai, Qazi Akbar. We'll see you in the next one, inshallah. Assalamu alaikum. काफी ट्रिकी थी.